सुपर चैट जो है वो बाकी हम टाइम पे कवर करेंगे। अशरफ खान साहब, आपका कैमरा ऑन है, क्या आपको कैमरे के साथ ही आना है और क्या आप एक मोमिन है? आई थिंक कैमरे के साथ आएंगे साहिल भाई, वो बुखारी बुखारी या कोई किताब भी लेके बैठे हैं। दूसरा ये जो अल अदाब वाला 600 नंबर की हदीस है, ये स्क्रीन पे है, हाईलाइटेड है पार्ट। Acha, Said ibn al-As reported that Usman and Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come to the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, while he was lying off Aisha's bed, wearing Aisha's woolen shirt. He gave Abu Bakr permission to enter while he was like that. He gave him what he needed and then Abu Bakr left. Then Umar, may Allah be pleased with him, asked for permission to come in and he gave him permission to come in while he was like that. He gave him what he needed and then Umar left. Usman said, then I asked for permission to come in and he sat up and told Aisha, take your garment. I told him why needed and then I left. Aisha, as Messenger of Allah, why did I see that you did not do for Abu Bakr and Umar what you did for Usman? The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said, Usman is a modest man and I feared that if I gave him permission to come in while I was in that state, he would not tell me what he needed. यानी रसूलुल्लाह को भी पता था कि मैं जो आयशा के कपड़े पहन के बैठा हूं तो हजरत उस्मान को भी शर्म आ जाएगी वो देख के, इस वजह से मैंने उनको परमिशन नहीं दी, वो बात नहीं बता पाते थे। लेकिन उमर और अबू बकर को लगता पहले से आदत हो गई थी रसूलुल्लाह को औरतों वाले कपड़ों में देख के। तो थैंक यू सो वेरी मच प्यारे भाई जिन्होंने हवाला दिया था। यार मोमिनो देख लो यार, आपके रसूलुल्लाह जो है वो औरतों वाले कपड़े में, आयशा के कपड़े में लेटे हुए, आयशा की शर्ट वर्ट पहन के, कमीज पहन के बैठे, क्या है यार, क्या है मोमिनो, कुछ तो सोचो यार। चलो अच्छा, वो चीचा जो है अशरफ चीचा निकल गया लगता। अच्छा यहाँ पे है आ अशरफ गए खान, ना, लेकिन लास्ट वाले हैं। नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं मोमिन है क्या नहीं है, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल नाम है वो भी अलग है और उनके हाथ पे टैटू शैटू भी बना हुआ था, तो पता नहीं। तो प्राइवेट चैट में कंफर्म करे भाई, आप मोमिन है या नहीं है। ओके आजाद अंसारी, हाँ भाई आजाद अंसारी, हंस क्यों रही? पागल हो गया लगता। इनके नबी की पागल हरकतें देख के पागल ही होगा ना। पागल झटका बैठा है इसको दिमाग में। एक इनका नबी नंगा नंगा पत्थर के पीछे भाग रहा है, एक नबी इनका औरतों के कपड़े पहन रहा है। हाँ भाई आजाद अंसारी, आजाद कुछ बोलेगा बाबू, कुछ बोलबे क्या ना ही बोलबे, आजाद, आजाद भाग गया। चलो अशरफ साहब को ले लेते हैं। जी अशरफ खान साहब, अशरफ खान, हेलो आजाद, हेलो जी अशरफ साहब क्या हाल चाल। हेलो, you can hear me? यस वी कैन हियर यू, हाउ आर यू सर। I'm good. How are you? गुड सर, मुस्लिम है आप? जी अभी भी है? हाँ जी। सर मैं तो आपके हाथ में टैटू What a शैटू देखा। question. So what? अच्छा, Modern टैटू अलाउड Muslim है यार इस्लाम में? नहीं है, but I have. So what? सो व्हाट, मतलब आप सब कुछ करते हैं? Yeah, I do everything. Whatever एनी I want. No, एनीथिंग एंड एवरीथिंग? yeah, I can do because it's my ओके, life, you know. अच्छा मतलब इस्लाम आपके जूती के नीचे है। No, not that, but I want live my life myself. नहीं, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता ना आपको कि आपकी लाइफ आप कुछ भी करे, यू हैव टू फॉलो रूल्स, वरना आपको उसका जो है वो पनिशमेंट मिलेगी।
It's my life. Uh, what can I say? You are सर giving हिंदी नहीं आती stupid क्या आपको, statements. अशरफ No, साहब? no, I don't know Hindi. No, I don't know Hindi. यार हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए आप, No, I'm not Hindustani. फिर क्या है आप? I'm from UK. यू आर फ्रॉम यूके? Yeah, अच्छा, तो वहां मतलब क्या अंग्रेज है आप, क्या क्या है? Angrez means फिरंगी है? I can't understand your Hindi. फॉरेनर है आप? ओरिजिन कहाँ का है I can't आपका? understand you. UK, ओरिजिन UK. कहाँ का है? अरे सर ओरिजिन कहाँ का है आपका? हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, क्या है? UK, UK. तो हिंदी समझ में कैसे आती है फिर? नहीं समझ है Yeah, उसको हिंदी। I can. Hello. हाँ हाँ, I can understand, but I can't speak like that. Like you. ब्रिटिशर है आप, ब्रिटिशर? No, I'm Muslim. अच्छा अभी यहाँ पे देखो कि चिचा जो बोल रहे हैं, चिचा की एक्सेंट में भी कोई वो फिरंगी वाला कोई एक्सेंट नहीं है, एकदम जैसा हम हिंदुस्तानी जिस तरीके से इंग्लिश में बात करते हैं नॉर्मल एक्सेंट में, उस तरीके से बात कर रहे हैं। चिचा को हिंदी समझ में आती है लेकिन बोल नहीं सकते। क्या अजीब मामला है। चलो उससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ये बताइए कि नमाज वमाज आप पढ़े कभी या कभी कुछ निकल चले लिए गए क्या सर है? भाई, हाँ, चले गए, चले निकल गए। लिए चिचा। मेरे को पहले ही डाउट था इन पे क्योंकि टैटू इटू बना हुआ है। अभी ये कलमा इल्मा भी पढ़ पाता नहीं पढ़ पाता पता नहीं। सैयद अशरफ। हेलो। जी जनाब अशरफ साहब, क्या हालचाल? हाँ जी, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। जी जी बढ़िया। आप कैसे हैं? जी, जी हम भी ठीक है। हाँ, तो आप क्या डिस्कस कर रहे हैं भाई साहब? मेरा अच्छा पहले मैं ये आपसे बता दो कि ये आपके रसूलुल्लाह जो है ये औरतों के कपड़े क्यों पहनते थे? ये तो आपका थिंकिंग है ना भाई साहब, ऐसा कोई बात नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है भाई स्क्रीन पे? क्या लिखा है बताइए। Aisha told him that Abu Bakr asked for permission to come into the messenger of Allah and may Allah bless him and grant him peace while he was lying off Aisha's bed wearing Aisha's woolen shirt. आयशा के कपड़े पहन के लेटे हुए थे रसूलुल्लाह। अच्छा, तो यानी कि घर पे इंसान क्या पहनता है उसके लिए भी प्रॉब्लम है। अच्छा घर पे आप अपनी अम्मी के कपड़े पहन के बैठते हैं क्या? यानी कि आप कहना चाहते हैं घर पे आदमी कुछ नहीं कर सकता है, ये यही कहने का नहीं मतलब? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप घर पे अम्मी के कपड़े पहन के लेटते हैं क्या, या अपनी बीवी के अम्मी कपड़े अम्मी पहन के लेटते हैं? आयशा जी हमारा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारे नबी के कौन थे? अम्मी थे। हाँ तो बीवी भी बोला ना भाई, अम्मी और बीवी तो एक तरीके के ही कपड़े पहनेंगे ना। आप बीवी के कपड़े पहनते हैं घर पे? भाग गया, आ गया। आ गया। एक बार आप बोल रहे हैं कि हाँ अम्मी भाई, था, अभी आप बोल रहे हैं कि बीवी। बात तो थोड़ा क्लियर किया करिए ना, परफेक्ट रहिए, मर्दों वाली बात अशरफ कीजिए। क्या आप अपने अम्मी के या बीवी के कपड़े पहनते हैं घर पे? तो यहाँ पे आप दिखाइए अम्मी का नाम किधर लिखा है, वो अच्छा अम्मी कौन को है? छोड़ दे भाई, बीवी पकड़ ले। क्या अपनी बीवी का कपड़ा पहनता है तू? बोलना आपको बोलना नहीं चाहिए ना, अम्मी का कपड़े पहन ले, ऐसा तो नहीं यार बोलना चाहिए क्या ना। जब शिट है नहीं यार है ये लोग, यार, आप क्या जो दिमागी अपंग है। सोचो असल बात छोड़ के अम्मी क्यों बोला, अम्मी क्यों बोला कर रहा है। अब बीवी और अम्मी एक तरीके के ही कपड़े पहनेंगे ना।
अभी जैसे पकड़िए, आप अभी जितना हराम खा रहे हैं, चैटिंग ले लेके आदमी सबका जितना अरे हराम का अम्मी आयशा के कपड़े नबी पहन के बैठ सकते हैं। चैटिंग घर हराम घर पैसे पे का। अच्छा ये हराम घर- क्यों है सैयद अशरफ? ये जो हाँ, पैसा है ये हराम क्यों है, किस वजह से? हराम पैसा आ रहा है, ये लोग अपना सूद का पैसा है, इंटरेस्ट का पैसा जो बैंक में ये लोग रखता है, ये सारे हाँ, सूद का पैसा है। तो सूद का पैसा ये हराम होता है सूद ना। का, ये आपको किसने कहा कि ये सूद का पैसा जो है सुपर चैट में भेज रहे हैं, इंटरेस्ट का पैसा भेज रहे हैं, ये किसने कहा आपको? मुझे कहा है, ये मेरे पास प्रूफ भी है ना भाई साहब, जो जितना इंडिया में जितना नॉन मुस्लिम है, सारे बैंक में पैसा इंटरेस्ट में रखता है, और खास अरे वो करके तो मुस्लिम मोमिनों के भी रहता है, मोमिनों का भी पैसा बैंक में ही रहता है। इंडिया में आप पैसा घर पे नहीं रख सकते, तुम्हारी आके बम्बू लगाएगा वो इनकम टैक्स वाला। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, होता ये है ना। आपने दावा कैसे कर दिया कि यहाँ पे जितने लोग सुपर चैट भेज रहे हैं ये इंटरेस्ट का पैसा है, सूद का पैसा है? इसका साबित करिए आप। हाँ, तो साबित मैं कर सकता हूँ, जैसे कि अब किसी का भी पासबुक जितना बंदा है उसका नाम से जितना पासबुक है, वो पासबुक जो है शो करिए, फिर पता चलेगा आपको कि इंटरेस्ट का पैसा है कि नहीं, क्योंकि अबे हर एक दावा तू अकाउंट। कर रहा है, मैं क्यों शो करूं? यार हाँ तो सोचो यार, ये कितने बेचारे दिमागी अपंग है यार, इनको बस एक जलन है कि ये क्यों पैसे इनको आ रहे हैं, क्यों लोग सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, बस आप कुछ भी पैसा इल्जाम देखो, लगा दो। चलो इसको आप भगाओ, छोड़ दो भाई, तुम्हारे बस की बात नहीं है। हाँ तो ये बताओ कि आप अपनी बीवी के कपड़े पहन के घर पे रहते हैं? घर पे पहन सकता है, क्या प्रॉब्लम नहीं है। आप पहनते हैं बीवी का ब्रा पहन के कभी कभी लेटते हैं? मेरा शादी नहीं हुआ भाई साहब, जब शादी होगा तो देखेंगे। यार ये सही है, शादी के बाद ये पहन के लेटेगा बीवी का बराबर साहिल भाई। वैसे सलामुल मुतागिन। सलामुल मुता मेरे भाई, बहुत सही टाइम पे आया तू। सुनिए, मेरे को 2 टॉपिक पे बात करना था, अगर आप लोग बेहतर समझते हैं तो आपका साथ डिस्कस सही रहेगा। क्या कहते हैं? क्या 2 टॉपिक? पहले पहले आज के टॉपिक पे बात करो। एक तो तुमने बोल दिया कि जब शादी होगी तो बीवी का ब्रा व्रा पहन के आप लेटोगे, क्योंकि घर में पहनने से कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। लिखा है, यहाँ पे लिखा है, ब्रा लिखा है। हाँ कपड़े उन्होंने जो लिखा है वो कपड़े लिखा है ना, तो कपड़े में ब्रा भी तो आता है। हाँ, तो फिर दोगलागिरी क्यों कर रहे हैं? इसमें जो लिखा है वही बोलो ना भाई साहब, अरे दोगलागिरी तो वो सही नहीं ना। रसूलुल्लाह के चलो जमाने में ब्रा नहीं, थोड़ी ना था, पैंटी तेरे पैंटी जमाने पहनी में ब्रा होगी है। साहिल भाई पैंटी हाँ पहनी तो होगी, पैंटी जो पहनी होगी। लिखा है उसको बड़ा चढ़ा के पैंटी एक्स्ट्रा पैंटी लिखा करके हुआ, पैंटी लिखा हुआ, नहीं लिखा है पैंटी। लिखा है पैंटी, पैंटी आप पहनते हो गया फिर? पैंटी लिखा हुआ है भाई। हाँ, तो वो हदीस देख पहनते भी होगे, वो काम उल्टा भी करते होगे, इसीलिए वो तो अब मुर्तदीन हो नबी ना। पाक से पूछो ना, इसीलिए तो मुर्तदीन हो भाई, उल्टा समझते हो और नबी दूसरे को उल्टा समझाते नबी हो। पाक से पूछो ना। हाँ, तो इसमें पैंटी कहाँ लिखा है और ब्रा कहाँ लिखा है, बता दो। वहां पे पैंटी लिखा हुआ है ना, हाँ, तो कहाँ पे लिखा है दिखाओ। सामने लिखा हुआ है, नहीं लिखा है। लिखा है। मार्क करो, देखें, रेड कलर का क्रॉस मार्क करो। क्यों आपको समझ नहीं आ रहा? हाँ, तो सबको समझ में आ जाएगा, मुझे भी समझ में आ जाएगा। रेड क्रॉस मार्क कर दो कि पैंटी लिखा है, दिखा दो। साहिल साहब दिखा हदीस दो, दिखाए ने, सही बुखारी 2581। दिखा दो, नहीं तो फिर दोगला बन जाओगे फिर तुम। दिखाने लगा हूं ना यार, 2581। सही बुखारी 2581 आ मैं ले जाओ आता यार। ये लो ये लो ये लो। लो लो, मैं खाना लेके आता हूँ जब इस तक हदीस खाना। में दिखाओ, इस हदीस में जो आदमी को यार वो एक हदीस में पूरा नहीं क्वेश्चन लिखा कर हुआ, रहे दूसरी हदीस में पूरा लिखा हुआ है ना, ये लो ये हो, लो आप दूसरे में जा रहे हो तो फिर ये लो। उसमें साड़ी ब्लाउज भी दिखाना पड़ेगा, ब्लाउज और ब्लाउज भी और पैंटी पैंटी भी है, सारे। दोनों दोनों है, दोनों ब्लाउज भी और पैंटी भी है, ये लो पकड़ो। दिखाओ। व अना फी तव्वबुल अमराती इल्ला आयशा। जी सर, मुझे हाँ, तब तो तक इंग्लिश। वही नहीं आती जब तक मैं आयशा की पैंटी नहीं पहन लेता। लो सर, हाँ, कहाँ इंग्लिश दिखाओ। इंग्लिश नहीं पैंटी किधर दिखानी, मैंने तो लिखा? अरबी दिखानी है। हाँ, तो पैंटी नहीं लिखा है ना। इसमें पैंटी है, कहाँ इसमें मार्क करो। पैंटी भी है, इसके अंदर पैंटी भी है, हाँ, तो स्पेलिंग करो, पैंटी स्पेलिंग इसमें लिखा है। इसमें पैंटी भी है, इसमें ब्रा भी है, हाँ, इसमें तो चोली भी है, इसमें हाँ, कागरा भी है।
हाँ, तो उसमें पिछवाड़ा भी है, उसमें मोमबत्ती भी है, उसमें गोबर भी है, उसमें गोमूत्र भी है। अब आपके नबी अगर पिछवाड़े के अंदर मोमबत्ती डाल के वही लेते थे तो फिर मैं तो नहीं कुछ कह सकता, आप ही ने कहा, मैंने तो ऐसा नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं, नाउजुबिल्ला। तो मेरे मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों में इतना बीमारी क्यों होता है? सबसे ज्यादा बीमारी और सबसे ज्यादा नंगापन तुम लोग करते हो। तो अरे यार वाह, मैं कह रहा लिखा हूँ हुआ नंगापन सामने और ये हम पे इल्जाम लगा रहा है। बोलो भाई। हाँ, आपके तो हम नबी ने साबित कर बोला देंगे है ना। कि जब तक वो आयशा की पैंटी में नहीं होते उनको वही नहीं आती। सॉरी सॉरी, नहीं क्लियर कर देता हूँ, नहीं नहीं, उनको बीमारी सबसे से ज्यादा वही आती है जब वो आयशा की पैंटी में होते हैं। अब मेरा कसूर है? बीमारी से दुनिया में सबसे ज्यादा तुम ही लोग मरते हो। जो घटिया बीमारी आता है सबसे ज्यादा तुम ही लोग मरते हो। तो फिर चलो तुम यार लोग इतना ठीक भाव है, क्यों दिखाते ठीक है, हम लोग घटिया बीमारी से मरते हैं, आप अच्छी बीमारी से मरते हैं, मरते तो आप लोग भी हो? बीमारी हम से ही हैं। लोग हम लोग अल्लाह का मोहम्मद भी रहमत जहर के से। असर की बीमारी से मरा था। तो भाई बीमारी से मरना तो चलो यार ठीक है, हर बंदे ने मरना, बीमारी से मर जाए, जिस तरह मर्जी मर जाए, उसकी टेंशन ना ले यार। आप सिर्फ ये बताएं कि मोहम्मद को आयशा की पैंटी के अंदर आए बगैर वही क्यों नहीं आती? देखो, फ़इन नहीं नहीं, अलवही लम या आता नहीं, साहिल साहब, ये तो लम या आता नहीं है, आती हाँ नहीं हाँ है। हाँ। हत्ता के फ़अन फ़इन अलवही लम या आता नहीं, लम कहते हैं कि नेवर, कभी भी नहीं आई, जब तक मैं आयशा की पैंटी के अंदर नहीं आ जाता। ये क्या ये भाई मुसीबत पैंटी है। पैंटी दिखा दो ना इंग्लिश में। दिखा तो रहा हूं भाई, ये इसमें पैंटी अरबी बोल। है भाई, अरबी है, उसका तर्जमा कर रहा हूं। हाँ, तो तर्जमा नहीं आता है ना तुमको? अच्छा बताओ मेरे मेरे को को, आता है, टेंशन नहीं ले, मैं तुझे दिखा हरफ दूंगा जार कि क्या ये होता है? पैंटी हरफ भी जार क्या है, होता है? ये बकीनी भी है, ये चोली भी है, ये कागरा भी है, ये सब कुछ है। सब अब एक अच्छा, ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ शामिल हो जाता है। हरफ जार क्या होता है बता। वो होता है कि जब बंदे को आगे वाला मुसल्टा आए और उसको कोई और चीज घुमानी हो ना, तो वो हरफे जार डाल देता है बीच में, और कुछ नहीं होता ये। देख देख लो भाई साहब, जो ये भी नीचे ये हो। एक ऐसी चीज है कि आपको भी पता है, और अब आप जलेबी पे जलेबी बनाते रहो। साहिल साहब, देखिए कितनी मजेदार बात है। ये देखें, इसको इसको हम करते हैं, इसको यहां से पकड़ते हैं, इसको यहां हाँ, से पकड़ते हैं, ठीक है। मुझे वही आती ही नहीं है, पहले तो ये देखे ना कि मुझे वही आती ही नहीं है जब तक मैं आयशा के कपड़ों में नहीं होता। ये देखें, इसको देते हैं translate.google.com, ये देखें, हाँ, तो ट्रांसलेट करो देखें। मुझ पर वही पैंट इस वक्त तक नहीं आती जब तक पैंटी मैं का। आयशा के अलावा किसी और औरत के लिबास में नहीं होते। उल्टा कर दिया इन्होंने वो ट्रांसलेटर के अंदर। तो ये इसमें पैंटी भी है, इसमें ब्लाउज भी है, इसमें ब्रा हाँ, तो भी है, इसमें सब कुछ इंग्लिश शामिल है। में इंग्लिश में दिखाओ। पैंट, ब्रा है, अब ये पैंटी है। आप जाके ना अपने स्कॉलर से पूछें कि आपके नबी को वही क्यों नहीं आती जब तक वो आयशा के कच्छे में नहीं घुस जाता, पूछ के आइएगा। तुम मुझे ये बताओ, जो तुम्हारा गॉड था, उसको मार मुझे दिया क्यों? ये बताओ, उसको तुम्हारा क्यों गॉड मार दिया? था। तुम्हारा जो गॉड था उसको मार क्यों दिया, ये बताओ। तुम्हारे अल्लाह ने तो इनकार कर अरे दिया, वो नहीं भाई, मरा। क्यों बैसाखी पे चल आ चल। जाते हो भाई? हाँ। बैसाखी, तुम लोग बैसाखी यूज कर रहे हो, जो है नहीं वही बता रहे हो। लिखा हुआ है सामने यार, कोई बंदे को शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, जो चीज सामने इतना लिखी हुई है इतना देर उसे तक इनकार करी इतना जा रहे देर हो। तक इंग्लिश में उर्दू में और अरबी में दिखा रहे हो। मैं शर्म क्यों आनी चाहिए। दिखाऊं? जो लिखा हुआ है वो दिखा रहा हूँ। हाँ, तो साबित औकात नहीं करोगे है जो लिखा हुआ तुम्हारी। गलत दिखाया? क्यों साहिल साहब? हाँ, हाँ तो भाई, साबित कर देना भाई। तुम साबित नहीं कर पाओगे, इसीलिए ऐसा दोगलापन अरे कर रहे हो। यार, मैं ऐसा दोगलापन नहीं कर रहा। तुम्हारे स्कॉलर जो है ना, वो 1 नंबर के 2 नंबर इंसान है, ठीक है, हाँ, और कुछ एक नहीं है। नंबर के 2 नंबर इंसान है, ये एक डायलॉग एकदम नंबर के मस्त है आदम साहब। साहिल साहब, 1 नंबर के 2 नंबर इंसान है। अच्छा, तो मुझे मुझे बीमारी में बारे में बात करो ना। बीमारी तुम लोगों भाई में मैंने भी बीमारी जो। बीमारी के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे ज्यादा बीमारी तुम लोगों में क्यों है? तुम लोग सबसे ज्यादा बीमारी से ये मरते हो। देखो, ये देखो, चुप करे, पैंटी पैंटी देखो, बीमारी से क्यों मरते हैं? सारे मरते हैं बीमारी से, तुम्हारा अल्लाह भी बीमारी से मर गया हुआ है। अरे साहिल साहब मैं ये देखें, दिखाऊंगा। उर्दू में, साहिल साहब जरा मैं गौर तुम कीजिएगा, ये गौर हाँ कीजिएगा उर्दू दुनिया। में। ओ यार चुप कर बे, सब कर। ये देखो, तो आप सल्लल्लाहु ने इस मरतबा फरमाया, आयशा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में मुझे तकलीफ ना दो, मुझे आयशा के बारे में तकलीफ ना दो तुम लोग, क्योंकि मोहम्मद ने कहा था कि जनाब मुझे तोहफे देने आयशा के घर में दो। आयशा को तोहफे ज्यादा मिलते थे, बाकी उम्महातुल मोमिनीन ने कहा हमें तोहफे नहीं मिलते, सारे तोहफे आयशा को देते हैं। क्या बकवास है ये? तो नहीं आओ, तो आपने कहा अपनी बीवियों को मुझे आयशा के बारे में तोहफा ना, तकलीफ ना दो। हेलो,
मुझे हमेशा आयशा के साथ डिंगी डिंगी फरमाना है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा के सवा अपनी बीवियों में से मैं किसी के कपड़े में भी हूं, मुझ पर वही नहीं होती। लो जी, मोहम्मद क्रॉस ड्रेसिंग करता था ना सिर्फ आयशा के कपड़ों की बल्कि दूसरी बीवियों के कपड़ों की भी, लेकिन वही आती थी सिर्फ आयशा के कपड़ों में। अच्छा एडम सीकर, साहिल एडम भाई किसमें आती थी? तुम मुझे आयशा के बताओ कपड़ों एक बात। में, अपनी उम्मे सलमा बीवियों के में कपड़ों से में नहीं, किसी के कपड़े में भी मुझ पर वही नाजिल नहीं होती है। सिर्फ आयशा के कपड़ों में होती है। क्या भाई, ये क्या सुनो चालू है भाई? एडम सीकर सुनो, तुम यहाँ पे अच्छा जाहिलों के साहिल इसकी सामने इसकी अब अंग्रेजी देखना जरा, साहिल इसकी अंग्रेजी देखना जरा, अंग्रेजी दिखाता हूँ हाँ, इसकी। अब अंग्रेजी में देखना 2 नंबर ही, मैं कहता हूँ ना 1 नंबर के 2 नंबर है साले। सेव और देखो अलिफ पे कंप्लीट कपड़ों को कहते हैं। ये देखो उर्दू की 2 नंबर ही देख, इंग्लिश की 2 नंबर ही देखना। Do not hurt me regarding Aisha, as the divine inspiration do not come to me on any of the beds except of that बेड Aisha। डाल दिया। ओए कपड़ों को बेड बना दिया बहनचोद। अच्छा, कभी कभार आपने अगर गौर किया, कभी कभार उर्दू वाले 2 नंबर ही करते, कभी कभार इंग्लिश वाले करते, कभी कभी इंग्लिश वाले सही लिखते, उर्दू वाले 2 नंबर ही करते हैं, कभी कभी इंग्लिश वाले 2 नंबर ही अरे तो करते, तुम उर्दू वाले सही मुझे लिखते। ब्रा अच्छा साहब दिखा मैं दो, आपको इसका दिखाता हूँ, इसका दिखाता फिर हूँ। मैं तुम्हें सबब जो है ना, से ब्रा वाओ दिखा अलिफ दो। बे, या चुप कर बे, से वाओ अलिफ बे हर जगह पे गारमेंट को कहा गया है। गारमेंट अंग्रेजी में देखिए गारमेंट, से वाओ अलिफ बे गारमेंट। शराउड टू गारमेंट्स, गारमेंट्स की बात हो रही है। सवाब सवाबैन, ठीक है। गारमेंट वंस अगेन गारमेंट, असवाब दी गारमेंट सवाबहु गारमेंट। अच्छा अंग्रेजी में आप जहां जहां देखें लिखे गारमेंट, ये देखें गारमेंट इज इन शॉर्ट, तुम्हारा छोटा हाँ, गारमेंट है, कहीं भी बेड नहीं छोटा लिखा है। गारमेंट। चलो ये सबको समझ में आ Everything गया। is saying garment, 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 garment. Everything is garment। ये देखो मोहम्मद का इंसान का भी तरफ बात कर लो गारमेंट, भाई, गारमेंट, इंसान की हर तरफ चीज बात कर। गारमेंट है, गारमेंट कपड़े, ठीक है। अच्छा जैसे ही बात आई ना वही की, वो गारमेंट सबब जो है ना गारमेंट की जगह बेड बन गया। मुझे लगता है मैंने इसे कहते हैं 1 नंबर की 2 नंबरी बहन। मुझे लगता है तुम अच्छा, लोगों भाई को को भी मुझसे कहना है बात तो करने क्या का बोल रहे हैं? इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे, बोलो, आप बोलो। मैं 2 टॉपिक में बात करना चाहता हूँ खाली, बस ये 2 टॉपिक तुम क्लियर कर दो तो तुम जीत जाओगे, तुम जो बोल रहे हो वही मान जाएंगे हम। ठीक है, एक टॉपिक है जो तुम लोगों का कौम में सबसे ज्यादा बीमारी है, तुम लोग चलो जो साबित है करो कि साबित करो कि इस वाली कौम में, एक्स मुस्लिम कौम में सबसे ज्यादा बीमारी है। चलो दिखाओ कौन सी वाली तुमने क्या बोल रहे हो? इस बात को साबित करो ना। कहाँ पे तुमने कौन सी पीयू रिसर्च देखी है जिसमें तुम्हें मिला? हाँ तो जैसे क्रिश्चियन हो गया और तुम लोग यार तुम लोग कौन हो सी पीयू रिसर्च तुमने देखी है वो दिखाओ ना यार। अच्छा दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाओ। चलो जी साहिल साहब पीयू रिसर्च आने लगी है, देखिए कौन सी रिसर्च आती है। नहीं, इसमें हाँ लेकिन यार डिफाइन कैसे किया? तुम्हारी कौम से क्या मुराद है? एक्स साहिल मुस्लिम? कोई बात नहीं चलो। देखने तो दो यार, मैं भी देखना चाहता हूँ। ये कौन सा डंगर है जिसने रिसर्च किया है कि मुसलमानों के ऊपर बीमारी कम आती है और नॉन मुस्लिमों पे बीमारी ज्यादा आती है? यार ये देखना पड़ेगा यार। मैं हालांकि आप जो है, आप हमारे वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, वहां पे जाके देखो, अक्सर पेशेंट्स आपको जो है, मोस्टली आपको सब बुरखे वाले मोमिन हजरात ही दिखेंगे उधर। मर रहे होते हैं कुत्ते की तरह। तो मैं तो सर मैं तो देखना आप चाहता लोग हूँ। मर्द के औलाद हो तो दिखाओगे जरूर, ठीक है, मैं शेयर अबे कर रहा तूने हूँ। दिखाना है डंगर, तूने दिखाना है, शो हाँ कर। मैं शेयर कर रहा हूँ, मैं तो चैट में कर शेयर ना कर रहा हूँ। यार, पीयू रिसर्च शो कर। साल साहब पता है क्या आना है? एक मुसल्टे का लिखा हुआ चूतिया आर्टिकल दिखा यार, दिखा यार, दिखा। दिखा यार आज के दिन में यार। ये दिखाने से पहले लाल मिर्ची दिखा दी हमारे सुमित गुप्ता भाई ने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे साहिल यार ये कभी सोचा था आपने कि मोहम्मद कह रहा होगा मुझे आयशा की पैंटी के हाँ अलावा किसी और अभी पैंटी में वही ओपन नहीं करो आती? भाई, भाई ओपन करो। अबे शो करा ना, किधर है तेरा लिंक? नजर नहीं आ रहा। हाँ चैट में आ रहा, देखो चैट में डाल दिया। अच्छा चैट में डाला है वो। लो जी कोरोना वायरस का आया जी, कोरोना वायरस का लिंक आया। लो साहिल साहब कोरोना वायरस लिंक, लो जी, लो जी, लो मेरा हाँ प्यारा डाल। पप्पू भाई, कोरोना वायरस लिंक आया जी। हाँ ओपन करो। कोरोना वायरस केसेस 6,95,000 नहीं, 6 लाख नहीं है, हाँ 21 नीचे जाओ, 22 नीचे सैकड़ा नीचे जाओ, हजार नीचे 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़ तो है की बनेगा
साहिल साहब करोड़ के बाद क्या होता है? नीचे गिनती खत्म 10 होगी मेरी। करोड़ 10 करोड़। सो 69 नी- करोड़ आए हैं जनाब। अरे डेथ हुई है नीचे ये। जाओ भाई, नीचे नीचे हाँ नीचे लिस्ट जाओ, में जाओ, लिस्ट में, नीचे लिस्ट में जाओ। लिस्ट में जाओ। ओके लिस्ट में गए। हाँ हाँ बस यहाँ पे देखो, गंदी बीमारियां हम लोगों को होती हैं। एक नंबर से देखो, एक नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे एक कौन नंबर है। पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे फ्रांस, चौथे नंबर पे जर्मनी, पांचवें नंबर पे ब्राजील, फिर साउथ कोरिया, जापान, हाँ इटली, मुस्लिम यूके, कंट्री कहाँ है रशिया, बताओ। टर्की, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, ये अर्जेंटीना। इसका दिमाग चलता है कि नहीं चलता? एक मिनट रुक जाओ यार, इसका दिमाग चलता है, बोल अब रहा दिमाग मुस्लिम चलाओ, कंट्री की तरह। साहिल अबे अब हिंद, अच्छा चलो साहिल एडम डिकोड करो इसमें दिमाग से, देखो। चलाओ, दिमाग कितना दिमाग है, चलाओ, मैं कोई देखता हूँ। बात नहीं। अच्छा ये जो सारी कंट्रीज हैं, मुस्लिम ये सारी कंट्री भी है कंट्रीज। इसमें, ठीक है, हाँ मगर हाँ ये तुम सारी, लोग से बहुत कम है। हाँ बिल्कुल बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। सो हाँ कोविड जो है उसने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज को, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज को सबसे ज्यादा मारा है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को नहीं मारा। इज दैट योर क्लेम? मेरा क्लेम ये है कि जितना मैंने नॉन मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम हाँ, कंट्रीज है, उसमें अच्छा नॉन मुस्लिम ही ज्यादा मरा है, ठीक है। जो अच्छा। नॉन मुस्लिम है भाई आपने ये काम दिखाना करते था हैं, कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज में कोविड नहीं हुआ। नॉन मुस्लिम कंट्री में ज्यादा मरा है आदमी कोविड होके। अच्छा मरा अच्छा अच्छा कितना है अच्छा वो देखो, मरा कितना है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें लेकिन नॉन रिलीजन मुस्लिम वाइज डेटा कहाँ है? सही सही यार, यही तो गेम है यार। क्या नॉन क्या क्या मुस्लिम कंट्री पागल में ज्यादा इंसान है मरा यार ये। क्या एक आदमी बात करो, एक आदमी बात करो। सारे लोगों ने, अच्छा 7,000 इसमें भी लोगों ने सुना। शर्म आना चाहिए, हंसी आ रहा है। हाँ 7,000 लोगों ने सुना। कोविड चूंकि नॉन मुस्लिम कंट्रीज का डेटा मौजूद है, किसी और कंट्री का मुस्लिम का डेटा भी मौजूद मौजूद, नहीं है। मुस्लिम का अच्छा भी है, नीचे जाके हाँ, देखो, मुझे पता सऊदी मेरा का भी क्या है, पता, कुवैत का भी वो है, पता है। मुस्लिम कंट्री कतर में का भी भी ज्यादा है। नॉन मुस्लिम बड़ा होगा ना? हाँ हाँ कम मरा बेहतर। है, नॉन हाँ मुस्लिम भी नॉन कम मुस्लिम मरा ज्यादा है, मरा कम। होगा। यस यस। हाँ हाँ तो मुस्लिम कंट्री में नॉन भी ज्यादा नॉन मुस्लिम मरा है, मुस्लिम कम मरा है। ये कहाँ है डेटा? हर रिलीजियस, जगह, हर रिलीजियस, जगह। सैयद अशरफ, रिलीजियस एथनिसिटी का डेटा कहाँ है? अब तुमको रिलीजियस चाहिए तो फिर कंट्री चेक कर लो ना, मुस्लिम कंट्री 52 कंट्री में से कौन सा कंट्री भाई जिसमें रिलीजियस है। एथनिसिटी का डेटा क्या है? हाँ अब रिलीजियस एथेंसिटी ढूंढ रहे हो, इतना तो और क्या सियानापंती मत ढूंढना है? करो भाई। आपने क्लेम ये किया था ढूंढना है तो कंट्री कि चेक तुम करो ना। लोगों को बीमारी आती है ज्यादा, मुसलमानों को बीमारी नहीं आती। मैंने, हाँ तो आपने वो मुस्लिम दिखाना कंट्री है। नहीं है अब ना, मुझे वो बताओ तो कि रिलीजियस एथनिसिटी कहाँ है इनमें? ये लिस्ट ही तुम्हारा एथेंसिटी का प्रूफ है, ठीक है। क्या मतलब ये लिस्ट लिस्ट है। एथनिसिटी? अब मुझे बताओ कि ये जो टोटल डेथ्स हुई हैं, लेट्स से हम यूएसए का लेते हैं, कितनी हुई है? 1 लाख डेथ हुई है। ये 1 लाख डेथ में से मुसलते कितने हैं, क्रिश्चियन कितने हैं, एथियस्ट कितने हैं, एग्नोस्टिक कितने हैं? वो किधर है? अच्छा उसके बाद एडम, सुनो, वो निकालने के बाद, यूएसए अबे में रुक थोड़ा, देखो एक, अच्छा एक मिनट रुक। साहिल पहले वो निकलेगा ना, पता है क्या होता है? इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। इन लोगों को पता नहीं है ना सर, बेवकूफ है, जाहिल है, इन नहीं लोगों को उसके पता बाद नहीं है। और एक एवरेज निकालना पड़ेगा एडम। वेटेड एवरेज उसके निकालना बाद पड़ेगा ये ना। होगा कि परसेंटेज वेटेड ऑफ एवरेज होगा, मुस्लिम। हाँ हाँ परसेंटेज, वही ना, वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा। से वेटेड एवरेज करेंगे ना। देखिए पहले तो होगा इसकी वैल्यू, कि इसमें मुसल्टे कितने थे, हिंदू कितने थे, एथियस्ट कितने थे, क्रिश्चियन कितने थे। फिर हम देखेंगे कि उस कंट्री में क्रिश्चियन पॉपुलेशन कितनी है, उसके कितने परसेंट मरे हैं, एग्जैक्टली। उसके हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने मरे हैं, उसके मुसल्टा पॉपुलेशन कितनी है, उसमें से कितने मरे हैं। सो अगर आपने ये देखना है तो आप इस तरीके से देखते हैं, इस तरीके से नहीं देखते जिस तरह ये देख रहे सर। इनको मैथ्स के एम का नहीं पता, फुल इनको दिमागी सिर्फ, अपन है। इनको एमसी बीसी से बाहर निकलेंगे तो कुछ और इनको समझ आएगी ना। ये एमसी बीसी में ही होते हैं साहिल भाई। हाँ भाई बताओ कि सैयद 52 अशरफ, मुस्लिम कंट्री है, समझ लगी है? 52, मेरी बात 52 समझ मुस्लिम लगी है? कंट्री है। हेलो, मेरी बात समझ लगी है? समझ लगी है, मगर मैं कहना चाहता हूँ, ओके, आप मत कुछ कहें, उसके बाद आप कुछ ना कहें। जब ये डेटा लेके आएंगे ना फिर बात कीजिएगा। अब मैं बताता हूं कि इस किस्म की कंट्रीज में सबसे ज्यादा यूके में, यूएस में, फ्रांस में और जर्मनी में। इंडिया का मुझे नहीं पता, इंडिया कोई बंदा कंफर्म करेगा तो मुझे पता लगेगा। जो नया रिसर्च मैंने एक जगह पढ़ रहा था,
साहिल, वो ये था कि कोविड के केसेस यूएस में, फ्रांस में, जर्मनी में ज्यादा क्यों हुए हैं और यूके में ज्यादा क्यों हैं? यहाँ पे टीबी की जो है ना वैक्सीनेशन, वो खत्म कर दी गई है बहुत अरसे से। हाँ सो बहुत अरसे से चूंकि लोगों को टीबी की वैक्सीनेशन नहीं लगाई गई, और ये जो साइनस का वायरस है, ये वाला वायरस, ये इतना ज्यादा यहाँ पे है ही नहीं, तो उस वजह से टीबी और इस टाइप की वैक्सीनेशन नहीं लगी हुई थी। तो लोग जिन कंट्रीज में टीबी अभी तक मौजूद है और वहां पे टीबी की वैक्सीनेशन लग रही थी, वहां पे कोविड की किलिंग रिड्यूस्ड है। जिन कंट्रीज में ज्यादा है, वहां पे टीबी की वैक्सीनेशन नहीं है। ये भी एक रिसर्च आई थी बेसिकली। दूसरी बात, अब जिन कंट्रीज में एनवायरनमेंट जरा साफ है, बेहतर है, अच्छा है, वहां पे ज्यादा डेथ हुई है उन एरियाज में, रादर देन के जो गरीब एरियाज हो जहां पे गंदगी और पोल्यूशन ज्यादा है। क्योंकि ये भी एक उनकी रिसर्च आई थी। इम्यूनिटी उनकी ऑलरेडी स्ट्रांग थी। जी, उनकी इन वायरसेस से लड़ने की इम्यूनिटी स्ट्रांग थी, और वो ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में, धुआं शुआं के अंदर और ये वो पोल्यूटेड एरिया में वो उनकी वो स्ट्रेंथ बन गई हुई थी। बहरहाल अशरफ साहब अगर लेके आए मेरे पास इसका डेटा विद द रिलीजियस एथनिसिटी, तो हम इनसे मजीद बात कर लेते हैं। दूसरा सवाल दें। ये सड़ा हुआ सुपर चैट तो हटा दो। ये नहीं हटेगा। साहिल साहब, इससे भी बड़ा है कोई, तो वो लगा दें यार। अच्छा तो ठीक है सर, रहने दो, मुश्किल नहीं है। 500 तो मेंबरशिप आई है ना दूसरा, भाई, फ्री मेंबरशिप 500 मेंबरशिप आई है आज। हाँ तो 500 दूसरा में सवाल ले जैसे लो। गोलू टकलू का $400 वाला लगा देते हैं। $400 आए हैं, ये लो, हेलो पढ़ो। 1000 की बजाय $400 लो मेरी जान, और सरावा लो और सड़ो। आगे। अच्छा तो मुश्किल नहीं है, चलो तुम हराम खाओ, हाँ, मुझे तुमको पता है। मुश्किल नहीं है। हमारे कुरान में है कि दूध हराम तुम्हारे है कुरान में और भी तो अल्लाह बिजली। हराम मांग रहा होता है। सुनो सुनो, बात सुनो। नहीं नहीं, सुनो दूसरा सुनो, टॉपिक अल्लाह में हराम चलो। क्यों मांगता है कुरान में? क्या हराम मांगता है, क्या चीज के बारे में बोल रहे हो? अल्लाह कहता है कि जब तुम लड़ाई करो और हराम का माल इनका लूटो, तो लूट मार में से 20% मोहम्मद और आले मोहम्मद का है। क्यों? हाँ वो तो दूसरा टॉपिक हो गया, फिर वो उसमें बाद वो में हराम का जाएंगे। माल ही है ना, लूटी तुमने, नहीं लूटा, नहीं, वो लूट के हराम, माल में से हराम का माल है। मैं अरे तुम्हारे वो घर पे हराम अटैक नहीं करूं, है, तुम्हारा घर लूट लूं, तो हराम का माल होगा कि हलाल का? वो दूसरा मैटर है भाई, मैं समझाएगा, उसको भी हलाल का समझाएगा, होगा या मगर हराम का? पहले सूद का बारे में बात है ना। सूद अरे सूद हलाल का होगा या सूद हराम का, लड़ाई ये पूछ करने रहा वाला हूँ। अलग। हाँ तो सूद जो है गरीब से खून चूस के कमाया जाता है, वो जो है वो दूसरा मैटर है। मैं पूछ रहा आप जो हूँ हलाल का होगा या हराम का। सूद पे भी आता हूँ मैं, टेंशन नहीं लेने का। अरे जो जंग होता है, जो ये हक के रास्ते में लड़ाई होता है, जो गरीबों को तंग करता है उनके खिलाफ लड़ाई करना, जालिमों के कहाँ खिलाफ लड़ाई गरीबों को करना। तंग करके? मुझे साबित करो कि मोहम्मद ने रोमानिया के ऊपर अटैक क्यों, रोम के ऊपर अटैक क्यों किया? अरे बहुत हिस्ट्री है, रोमानिया बहुत जुल्म बहुत करता था हिस्ट्री है। भाई। चल चल निकल जा। हाँ बहुत। अगले मुद्दे पे आ, बकवास बंद कर, सीधे मुद्दे पे आ। अगली बात। ये तो हाँ तूने तो मुद्दा अभी डिफेंड करने के लिए तूने कोई डाटा नहीं दिया। जब डाटा देगा तो फिर बात करें। अगली बात कर। हाँ, के बारे में ये कहते हैं कि जो सूद के इंटरेस्ट बैंक से लेता है सारे कंट्रीज, मुस्लिम कंट्री इसीलिए तरक्की में है कि वो सूद नहीं लेता है। उनके मुस्लिम ये कंट्री कौन सा में, मुस्लिम कंट्री सूद नहीं लेता? पाकिस्तान सूद नहीं लेता? अरे वो मुस्लिम कंट्री नहीं है, वो डेमोक्रेटिक इंडोनेशिया सूद कंट्री। नहीं लेता? मलेशिया सूद नहीं लेता? देखो मैं चल सऊदी ऐसा का कर, बात मुझे बोल ऐसा कर, 52 कंट्री है पूरी दुनिया में, मुझे रहा इसके हूँ। हाँ। अंदर एक कंट्री दिखा दे जो सूद हम्म, का कारोबार नहीं करता, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग करता है। दे एक, वन ठीक। सऊदी अरब। दिखा। दिखा के सऊदी ठीक। अरब इंटरनेशनल एपीआर के बगैर चलता है, दिखा दे। आज तू साबित कर दे। मैं जनाब यहां पे बता दूं, ठीक है, इंटरनेशनल जो उसका मेन सेंट्रल बैंक है, वो बगैर सूद के काम करता है मैं साबित कर दूंगा, ठीक है। यार। तुम साबित कैसे करोगे कि वो इंटरनेशनल बैंक जो है सूद लेता है, वो तुम कैसे साबित उसका करोगे मेन ये बताओ। बैंक जो स्टेट बैंक है सऊदी अरेबिया का, क्या नाम है? अल राजी है, अल राजी। ये देखो जी, मैंने सर्च किया है सऊदी अरेबिया बैंकिंग इंटरेस्ट रेट। ये ले जी, सऊदी अरेबिया की बैंकिंग में इंटरेस्ट रेट है, सऊदी अरेबिया टर्म इंटरेस्ट रेट मंथली एवरेज SIBOR 3 months was reported as 5.9% PA in July 2023। तूने साबित करना है खोती के गुर। कहाँ सूद कहाँ है, दिखाओ इंटरेस्ट कहाँ लिखा है, बताओ। अबे डंगर, इंटरेस्ट रेट
खत्म, सऊदी अरेबिया टाटा, और टांग बाय बाय। बाय बाय। की एवरेज झटका लगा इसको। रिपोर्टेड एट डंगर जाके पैदा हो गया पहले। इंटरनेशनल मार्केट का ही नहीं पता तेरे को। अच्छा ठीक है, मैं इसको अच्छा इस ठीक साबित है। को तोड़ेगा, मैं इस साबित को तोड़ देंगे, ठीक है, ये साबित चल अभी इसको मैं तूने गलत बोला था साबित कर जो देंगे, बोलोगे वो करेगा। मैं इसको अब अपनी मामा के इसको कपड़े यार पहन गलत के आ, साबित तूने कर कहा जो बोलोगे करेगा, मामा के कपड़े पहन के आ, चल। हाँ, तो और मैं कैमरा इसको दिखा ला गलत के। साबित करेगा अभी। करेगा चलो करेगा। मैं इसको गलत साबित कर देता हूँ अभी, ठीक है, हंसो मत, फिर वहां पे भी दांत टूट जाएगा तुम्हारा। लला। लाला जी, आप नबी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक सेकंड एक और चीज देखने वाली है। आपका दांत टूट जाएंगे। नहीं सर, मेरे दांत नहीं टूटेंगे, इसके टूटेंगे। ये देखिए देखिए, सऊदी अरेबिया सेंट्रल बैंक इंक्रीज की इंटरेस्ट रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। Saudi Arabia Central Bank on Wednesday increased its repo rate by the 25 basis point from 5.75 and it's ओए, इंटरेस्ट के बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? अब ये डंगर रुक जाओ एक कभी मिनट, बैंक, एक मिनट, अबे डंगर कभी बैंकिंग पढ़ी है? इंटरेस्ट रेट और बेसिस पॉइंट्स का पता होता है? हाँ यार साजिद, क्या बात करनी है? पहले इसको ओपन करो, ठीक है, मैं शेयर किया हूँ चैट में, इसको ओपन करो पहले। तू क्यों शेयर किया? जो सामने लिखा है YouTube नहीं ओपन करते हम। चल निकल जा, अब तेरी दोनों बातें खत्म हो गई है, जा दफा हो। साहिल किसी और को ले YouTube की वीडियो देगा साला। क्या बोला इसने? यूट्यूब की वीडियो देखा? अब प्राइवेट चैट में YouTube की वीडियो भेज रहा था, मैं कहा निकल अब, गेट लॉस्ट हो जा। अब YouTube की अरे वीडियो क्या यार, एक अशरफ खान बैठा है, इससे बड़ा डंगर। नहीं वो तो अशरफ भाई को तो अंग्रेजी हिंदी नहीं आती है ना, ये वो वाले है। अच्छा अच्छा, वो पुराने वाले नहीं है। नहीं, पुराना वाला तो यही था, मोहम्मद अशरफ जो आया था, यही आज पुराना किसी ने डंगर ये है। पत्थर को साबित किया भागने का, और पत्थर को सजा नहीं दी, नहीं, इसको एक साबित ने किया। आके बोल दिया कि तुमको जो है वो इलॉजिकल और इलॉजिकल होना पड़ेगा ये चीजों को मानने के लिए। काशिफ बुखारी बोल के गया वो। अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है, सही हो गया, सत्य। हाँ। इस पे किसी ने जवाब दिया कि उसने नहीं? ये भी बोला, और उसने ये भी बोला कि इसमें कोई बेगैरती नहीं है कि एक शर्म वाले इंसान को अल्लाह जो है भरे बाजार में नंगा कर दे। ये क्या बात हुई? ये भी तो बोल उसकी के माँ गया को वो। अल्लाह अगर उसकी माँ को बड़े बाजार में नंगा कर दे तो कोई शर्म वाली बात नहीं है इसमें? नहीं, उसने बोल दिया अल्लाह करे तो कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये दो गिनतियों पर बात कोई कुछ उसने किसी ने confirm- बोला कि नहीं? क्या? साहिल साहब, गिनतियों पर किसी ने कुछ बोला कि नहीं? 6 या 7 या 8 अरे कितने हाँ, निशान? गिनतियों पे अरे वो तो बहुत छोटी सी बात है यार, गिनती पहले। नहीं नहीं, छोटी नहीं, छोटी नहीं साहिल साहब, छोटे हाँ। में उसको ना ले, मैं आपको कुरान से दिखाता हूँ। लाला जी, मैं कब से ये ढूंढ रहा था कि कुछ कुरान से भी मिलना चाहिए गिनती वगैरह के चक्कर में। तो मैं देख रहा था यूनुस को जब मछली ने खाया तो जब उगल दिया, उसके बाद खुदा क्या कहता है, ये आपके सामने स्क्रीन रही। अल्हम्दुलिल्लाह। 37 बाद की हमने 147। उसे उसके 1 बाद लाख इससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। ये क्या मतलब होता है 1 लाख या उससे ज्यादा? भाई कितने यानी थे, साफ लाख साफ से बताओ ना। ओवर 100,000। नहीं, ये बता दो, 1 लाख या 1,10,000, 1,05,000 बंदे नहीं, 1 लाख या उससे ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। अल्लाह को गिनती नहीं मालूम था क्या कितने थे? नोप नोप। अरे ये तो भारी है, उससे भारी तो वो है भाई, वो सूरह कहफ में है ना, 9 साल और 5 साल। कौन सा है वो? अमित ने पिछले 9 बार साल नहीं, जो सोए हाँ। थे ना, वो हाँ। वो 3 थे घर में। और कुत्ता उनका 4 था, और वो 4 थे और कुत्ता उनका 5 था, और 5 थे और कुत्ता उनका 6 था। नहीं लाला जी, उसके बाद में 309 साल का जिक्र है। 18 की 19 की 25 है ना, या वो 18 की दिखाओ 25? दिखाओ, वो बहुत 25 कॉमेडी नंबर आया है। थे वो भी। अमित दिखाओ बहुत जरा। मजेदार है। सूर्य कैफ के सही बात। साजिद भाई निकालना जरा। हाँ, कितनी की है सूरह कहफ की? 18 सूर्य की कैफ 18 या 19 है ना? 18 18 की 25। अच्छा, लोगों ने पूछा है कि गार के अंदर लोग कितने थे, कैफ के अंदर लोग कितने थे? अल्लाह को कहना चाहिए ना यार, 7 थे। अच्छा साहिल, एक और बात बताओ, आपसे पूछा जा रहा है गार में लोग कितने थे, उसमें कुत्तों को एडिशन क्यों की जा रही? कुत्ता, मैं आपसे पूछूं साहिल, तुम्हारे घर में लोग कितने रहते हैं? कितने लोग रहते हैं? तुम कहोगे यार हम 5 लोग रहते हैं, नेट से हम 6 लोग रहते हैं, हम 7 लोग रहते हैं। तुम ये कहोगे हम 7 थे और 8वां हमारा कुत्ता है,
नहीं सीरियसली, हम 9 लोग हैं और 10वां हमारी बिल्ली है, हम 11 लोग हैं और 12वीं हमारी बकरी है। तो वैसे तो चूहे भी गिनाने पड़ेंगे भाई, 6 चूहे। हाँ, वो चमूने भी 1000 कितने झिंगुर। गिना देंगे लाला जी, कितने नहीं, चमूने भी गिना देंगे। हाँ चमूने 1000 झिंगुर है, 5 चूहे है, सर 15-20 18 की 22 मच्छर है। 18 की 22 साजिद, 18 की 22। ओके। हम आपके घर में कितने हैं लोग रहते हैं भाईजान? हम 6 लोग घर में रहते हैं, 7वां हमारा कुत्ता है, 8वीं हमारी बिल्ली है और 9वीं हमारी बकरी है। 2 छिपकली। बिल्कुल। अच्छा हुआ कुछ लोग कहेंगे कि विवेक वो भाई ने 3 थे। तो सही बताया, छिपकली हाँ। भी जरूरी है, छिपकली तो होती है। कुछ लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता, और कुछ दूसरे कह देंगे कि 5 थे, छठा उनका कुत्ता। ये सब बेतुकी हाँकते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। मेरा रब बेहतर जानता है कितने थे। भाई है लेकिन क्या साजिद, ये? साजिद, यार इससे एक पीछे वाली आयत में, एक पीछे वाली आयत में जाओ, एक आयत पीछे जाओ हाँ, जरा, हाँ। एक आयत पीछे शुरू करो। ये ले। हाँ ये पढ़ो, ये पढ़ो। इस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया, यानी जानकार किया, ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा और ये क़यामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर ज़रा ख्याल करोगे, जब सोचने की असली बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि उनके यानी असहाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादतगाह बनाएंगे। अच्छा अब इमेजिन करो कि बात कुछ और हो रही है साजिद, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह को अगली आयत में कहना चाहिए थी इबादत का हमने बना दी है और ये इबादत का नाम है, राइट? किसी ने अल्लाह को कहना तादाद के चाहिए मुतालिक था, यहाँ पूछा ही नहीं था। जी। हाँ कुछ है ही नहीं, गेम ही नहीं कुछ है। अगली आयत में, अगली आयत को आप पढ़ोगे, वो नंबर ऑफ पीपल की बात हो रही है। अरे तफसीर पढ़ोगे तो वो बताएगा लोग शक करते थे कितने लोग हैं। ओके तो अल्लाह तू बता देना, तेरे को तो पता है कितने लोग थे। नहीं हम नहीं बताएंगे। अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा साहिल, और ये अल्लाह का कलाम है ना, ये मोहम्मद का कलाम नहीं है। अगर मोहम्मद का होता तो चलो बात भी बनती थी। ये अल्लाह का कलाम है, हदीस नहीं है, इट्स अल्लाह का कलाम। अल्लाह को बताना चाहिए। बिल्कुल। इन्नल्लाह अच्छा वो वाली आलिमुन आयत भी खबीर। लेके आओ यार, साजिद वो भी लेके आओ ना, वो बड़ी कॉमेडी है। अमित ने कौन जो सी? बोला था 25वीं आयत थी ना वो, हाँ, ये अभी से किसकी? अपन भी ऐसे ही 18 की बोलेंगे। 25। हाँ ये है 18 की और वो 25। गार में सलासा क्या 300 साल हाँ। रहे और 9 साल और भर गए। ऊपर 9 पड़े। नहीं, ऊपर से 9, हाँ, ऊपर से 9 बरस और बढ़ा 300 लो। और ऊपर से 9 और उसके ऊपर 9। अच्छा हिंदी क्या लिखा है? और वो अपनी गुफा में 300 वर्ष रहे और 9 वर्ष और अधिक रहे। भाई ये कौन कहता है ऐसे? ये क्या मुसीबत है भाई, ये किस तरीके की लैंग्वेज है ये? सीधा 309 बोलो ना यार, 300 साल और 9 ऊपर। यार वाह लेकिन भाई वाह। साहिल साहब, एक दफा मैंने कहा था मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होने में 80,000 बाकी हैं, तो आप लोगों ने मजाक उड़ा दिया था। मैं कुरानी जबान मैंने बोला था भाई। यार 2 मोमिन ले लिए, लोग कह रहे थे मोमिनों को लो, वटेवर साहब मोमिन है या गुफा जिहाद करना था आपने। आप $400 के पीछे छुपे हुए हैं, गुफा जिहाद नहीं कर सकते। कर ले अगर करना भी है तो। अरे नीचे से है यार कुछ। नहीं वो दूसरा है, थोड़ा सा उसको ऊपर कर जानता दो। हूँ। नीचे वाला गुफा जिहाद नहीं ना करता, ये ऊपर वाला है, अच्छा, ये अच्छा। बीच में है। हाँ भाई वटेवर, ओए वटेवर, निकालूं तेरे को गुफा जिहादी? नहीं कर सकेगा तू आज, हम भी बड़े चालाक हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल जन्नतुल हराम वल दोज़कुल हलाल। शुक्रन खुश कलाम। हजरत क्या हाल है? ये जो हदीस नंबर 233 है, जिसके अंदर बताया गया है कैमल यूरिन के बारे में। अच्छा आगे ये मोमिन है क्या यार? तो इसके बाद ये जो बताया गया है, 2 यहूदी आए थे प्रॉफिट के पास, और अच्छा वो प्रॉफिट को पता था कि ये धोखा देने आए हैं और ऊँट चुराने आए हैं। अच्छा तो जब पता था उन्होंने प्रॉफिट को, कहा ये कि कहाँ लिखा हुआ हमारे पता था पेट, प्रॉफिट को? उसी के अंदर लिखा है 233 बताएं में। बुखारी की।
बुखारी में। तो 233 जब उनको ये बताया 233, ओके जब नहीं जी पता चल गया 233 तो सामने आ रहा है, उन्होंने 233 सामने आ रहा है। ये देखिए इन्होंने कहा है कि मोहम्मद को पता था कि चोरी के घर से आ रहे हैं ये लोग। अच्छा हाँ, उर्दू में पढ़ लेते हैं। तो जब चोरी कुछ करने लोग आ रहे थे, सर सुन लेना, खामोश हो अकल जाए, या मेरी तो पूरी बात हुई नहीं, तुमने बीच में बोलना शुरू पहले कर दी। साथ तो लेना पढ़ेंगे ना, तुम्हारी पहले बात तो पूरी कर लें। कुछ लोग अकल या अरगेनिया कबीलों के मदीने में आए और बीमार हो गए। रसूलुल्लाह ने लकाल में जाने का हुक्म दिया और फरमाया वहां ऊंटों का दूध और पेशाब पिए। चुनाचा वो लकाह चले गए। अब मुझे बताएं मोहम्मद को कहां से पता लगा? आपने कहा ये हदीस में लिखी हुई है बात, और दूसरा आपने कहा हाँ, ये लोग जो थे ये यहूदी थे। ये दो बातें जरा पहले साबित करें यहाँ पे इस हदीस ये में। पूरा वाकया पढ़ लो, स्टोरी लाइन जो है ये नेट पे सर अवेलेबल है। दो सर वो नहीं यहूदी। नीट, हेलो मैं नीट नहीं पीता, हाँ, मैं हदीस पीता हूँ। हदीस में कहाँ लिखा हुआ है जो आपने दो बातें कही? नीचे देखो, उसके पूरी जो कंप्लीट हो रही है आखिर हाँ जी में, पूरी उसके कंप्लीट अंदर पढ़ेंगे। लिखा वहां हुआ पे है। कहीं नहीं लिखा हुआ कि रसूल को पहले से पता था, कहीं नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल पता था, प्रॉफिट को पता होता है चीजें कि ये धोखा देने आए हैं। यार यहाँ पे कहाँ लिखा है? ना झूठ बोलते हो। तो भाई प्रॉफिट को सब पता होता है भाई कि ये धोखा absence of देने आए, कोई evidence is सामने not the बंदा evidence आया। of absence. बिल्कुल, आपको धोखा देने आया है तो आपको पता नहीं यार चल रहा। कहाँ लिखा मोहम्मद को धोखा देने आए थे वो? तो ऊंट चुराने आए थे, ऊंट अरे चुरा उनको के पहले गए से ना पता वो। था ना। ओके दूसरा बंदा तू भी दिखा दे, कहाँ पे पता था मोहम्मद को? कहाँ लिखा है? कहाँ से पता लगा तुम लोगों को? वही आई है या किसी हदीस में लिखा है? प्रॉफिट को पता होता है सारी चीजें किस कि हदीस में कौन लिखा धोखा है? देने आया है। अरे इसी हदीस में है कि अरे बाद प्रॉफिट में को ये उनको तो पता सजा नहीं दी लगा, गई। प्रॉफिट को ये तो पता नहीं लगा कि उसके गोशत में जहर है। ये तो पता नहीं लगा, खा गया साला मर गया जहर कैसे से, ये तो उसे पता नहीं, नहीं लगा। जहर से मरना तो होता तो उसी वक्त मरते। एक 7 बात साल ये सुनो क्यों तो उसको लगे? पता नहीं लगा कि इसमें जहर है। जब 7 तक साल। बशीर भाई, मरा नहीं, जब तक बशीर मरा नहीं उसको पता नहीं लगा। मोमिन भाई अब मुझे बताओ कि नहीं, ये चोरी पूरी करने भाई आए एक थे, मिनट ये कैसे रुको। पता लगेगा? बोलने से कोई फायदा नहीं, कोई जीत नहीं होगी इस तरह। मेरी भाई बात ये पे अरे साबित नहीं जीतने कंप्लीट कर के रहा है कि बारे में नहीं, देखोगे। रसूल हम तो खुद था। ढूंढने आए हैं। जो आप क्लेम कर रहे हो उसका क्लेम कहाँ है? हम तो ढूंढने आए हैं भाई। मोमिन भाई मैं क्लेम इसको का दोता बाद हूँ, में मैं इसको दो देता। हाँ, तो प्रॉफिट को पता चल गया। प्रॉफिट को पता चल गया कि ये दोनों जो हैं धोखा देने आए हैं, इसलिए प्रॉफिट कहाँ ने लिखा गुस्से में रे? कहा कि इनको जाके हाँ मैं बताता हूँ कहाँ लिखा है। हाँ बता कहाँ लिखा है? हाँ मैं बताता हूँ। ऊंट का आप पेशाब भाई मोमिन पिलाओ भाई एक मिनट रुको। इनको जो धोखा देने आए हैं। ओ बता वो ना कहाँ लिखा है? दो हाँ यहूदी जो आए तेरे थे को पता उनको है ये जो कहा। नरेटर है। अरे हाँ यार एक मिनट रुको, मेरे को बोलने दो। ये जो हाँ नरेटर उसको है बोलने दो, दूसरे तभी नरेट मुसद्दिक को बोलने करेगा दो। जब वो खुद देखेगा। दो यहूदी थे जो आए थे, उनको अबे कहा कहाँ है प्रॉफिट ने कि यहूदी? इनको पिलाओ। ये पूरी नरेशन पढ़ लो, स्टोरी लाइन उसके अंदर है। ये कहाँ दो पे? कौन लोग आए थे कहाँ पे? भाई? स्टोरी लाइन पढ़ लो, ये सारी सही सही प्यारे भाई, बुखारी की स्टोरी प्यारे भाई, लाइन पढ़ो ना। ओ प्यारे भाई सुनो। अरे वो प्रॉफिट और आप ये अल्लाह के बाय बीच में बात डिफॉल्ट, है ना। वो हर अरे ये कोई बातें बात थोड़ी हैं लिखेंगे। वो अच्छा, हर कोई ये बात बात थोड़ी है लिखेंगे। वो प्रॉफिट और अल्लाह। तेरे झूठ को बोलता कहाँ हूँ से तो पता कोई लगा बात रे? नहीं है। खोते हाँ, तेरे को कहाँ से नहीं पता लगा? मैं अल्लाह प्रॉफिट भाई की की बात बात है। समझ रहा हूँ। व्हाटएवर भाई, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट रसूलुल्लाह को इल्म गैब था? बिल्कुल अच्छा, आर यू श्योर? बिल्कुल श्योर है। तो उनको अच्छा, पता था कि ये धोखा देने आए हैं, ऊँटनी को मान चोरी करने अरे के लिए आए हैं, इसलिए उनको कहा कि जाओ इन दोनों को ऊँट का रिपीट पेशाब पिलाओ। रिपीट क्यों कर रहा है? थोड़ा रुक जा। अच्छा मुझे एक बात बताओ व्हाटएवर भाई, अगर आपको मान लो कि आपके 10 दोस्त लोग हैं, ठीक है, और ऑपोजिट पार्टी वाला जो है उसने आपके 10 लोगों को मारना है, ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं। लेकिन अगर आपको पता है कि अगर मैं 10 लोगों को उसके पास भेजूंगा तो ये मेरे 10 दोस्त लोगों को मार देगा, अगर आपको ये बात पता होगी तो क्या आप भेजोगे? मेरा मामला और प्रॉफिट का मामला अलग है ना। मैं तो आम इंसान हूँ, मुझे तो नहीं पता। तुम नबी है, मान लो तुम नबी है, तुमको मालूम है ये कि हंसने से कोई फायदा नहीं है। अरे ये हंसने से व्हाटएवर पता चल रहा है बचपना है। अभी अरे आइटम भाई तुम बच्चे हो, जब नहीं बड़े हो whatever, जाओगे ना, जब तुम्हें समझ आएगी कुरान की और पैदा हदीस तो हो की। जा, पैदा तो हो जा, मुझे बच्चा विक्टिम कैसे अभी समझ तुम ले? बच्चे हो, जब अभी जब बच्चे हो तुम। बचपने में तुम लोगों के हलक में हाथ डाल के ईमान खींच लेता है, कुछ तो भी नहीं, तो अभी जवान सामने होगा तो आके क्या अलग होगा? डाल सकता है।
एडम से बोलो सामने आके अलग में डाल सकता है। चल आजा आजा, रशिया पहुंच अच्छा जा, ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है यार। रशिया सुन, वटेवर रशिया पहुंच जा, हाँ जगह बता ठीक है? तो मैं आ जाऊंगा। ऐसा कर, तू रशिया जगह के बता। किसी भी एयरपोर्ट पे पहुंच जा, किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पहुंच जा, मुझे बता, विद इन 24 घंटे तेरे पास आऊंगा। और बता, तू इंडिया आ जा, जहाँ पे तू पैसा कमा रहा है वहीं आ जा। बता तो रहा हूँ, रशिया के जिस मर्जी एयरपोर्ट पे आ जा, बता देता हूँ तुझे को। चल ऐसा कर, अच्छा अब मॉस्को रशिया चला गया। मॉस्को टोमेल्टो एयरपोर्ट पे पहुंच जा, वहां पे आके मुझे बता दे, मैं आ जाता हूँ तेरे पास। अच्छा रशिया चला गया, अब तू इंडिया क्यों नहीं आता जहाँ से कमा रहा है? इंडिया क्यों आऊं? जहाँ से कमा रहा है वहां पर आना, हराम की जो मेरी कमा मर्जी रहा है में जाओ, वहां पर आके बात कर। मुझे इंडियंस ने सारों ने कहा तू रशिया रह, अच्छा रह रहा है। देखो सारों ने कहा इंडिया में रहो एडम भाई, तू रशिया में रशिया का रहो। है ही नहीं बंदा, तुझे रशियन आती है बोल के दिखा। मुझे रशियन आने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा रशियन हाँ तो जरूरी बस है? हो गया, झूठ साबित हो गया, तू झूठ बोल रहा है। अबे ओ रशियन तुझे एक डंगर, अल्फाज नहीं मैं आता, पाकिस्तानी हूँ रशियन भाई। आती नहीं तुझे। और तू तुझे रशिया अभी क्यों कह आता रहा था सही, रशियन? बाप का बंद तो सही, तूने मेरे को मारना और है, तू मेरे सामने रशिया आ है तो ही सही। नहीं, तू रशियन, तू पाकिस्तानी है तू। ये साहिल कभी मैंने बोला है कि मैं रशियन हूँ? हमेशा यही बोला ना पाकिस्तानी हूँ, हमेशा मैंने यही बोला ना मैं पाकिस्तानी हूँ। ये क्यों बोल रहा है अच्छा कि तू भाई। रशियन नहीं है? मैंने कहा तू रशिया आ, तू जिस मर्जी एयरपोर्ट पे आ जा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, विदिन अ डे तेरे सामने होऊंगा। मेरे ऊपर उंगली उठा के दिखा दे रशिया किसी भी एयरपोर्ट पे। पुतिन ने पीछे से डंडा देना है और मुंह से निकालना है। अच्छा इसने जो है ना, वैसे भी इसने जो है ना, ये विक्टिम कार्ड खेल रहा था, ये फंस चुका था। इसकी बात जो है, ये बरेलवी है मेरे ख्याल से, इल्मे गैब का कायल है। हाँ हाँ मुझे बताओ, मैंने इसको एक एग्जांपल दिया था कि भाई अगर किसी को, चल तू नबी बन जा, बोलता मैं नबी नहीं हूं, मैं बोल रहा नबी बन जा तू, तेरे को लेकिन अगर मालूम है कि सामने वाली पार्टी के पास अगर मैं अपने 10 दोस्तों को भेजूंगा तो वो उसको कत्ल कर देंगे, कत्ल करने वाले हैं। अगर ये मालूम होगा तो क्या आप उसको भेजोगे? साहिल, नबी को अंब का नहीं पता, इनके तमाम मुफ्तियों को मैं चैलेंज करता हूं कि आगे मैं बताओ नबी को कुछ अंब का भी पता था पहले का। क्यों? क्योंकि कुरान भी इसके मुनाफी जाता है। मोहम्मद के ऊपर जब चोरी का इल्जाम लगा, तो मोहम्मद को अगर पता होता तो कुरान में बताया गया है ईसा लोगों के दिलों का भेद बताया था कि उन्होंने घर में क्या खाया है, वो क्या खा के आए हैं। इसे कहते हैं नबी। कुरान में ईसा बोलता है, उसको पता है उनके दिलों का भेद, घर से क्या खा के आए हैं, घर में क्या रखा है। अच्छा, मोहम्मद पे चोरी का इल्जाम लगा तो मोहम्मद कहता अबे डंगरो, बगैर तो मैं नबी, तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो कि मैंने लाल चड्डा चुरा लिया। तुम जाओ उस बगैरत के घर, उसमें फलाने संदूक के अंदर वो लाल चड्डा पड़ा है। और आज के बाद कभी तुम नबी पे इल्जाम ना लगाना, किसी नबी पे इल्जाम लगाना, तुम लोग गलत कर रहे हो, तुम लोग मुनाफिक हो। कुरान बोलता है कि मोहम्मद पे इल्जाम लगा, कुरान बोलता है नहीं, ये अच्छा नहीं है कि मुसलमान अपने प्यारे नबी के ऊपर इल्जाम धरें। हैं? अल्लाह तुझे तो गैब का पता है, तू ही बता दे किसने चोरी किया। साहिल, अगर कोई बंदा चोरी कर ले और तू जाए कोर्ट में और तू कहे यार मैं प्रेसिडेंट हूं इस कंट्री का, और मैं आपको कह रहा हूं कि जनाब ये मुनासिब नहीं है कि आप व्हाट एल्स के ऊपर चोरी का इल्जाम लगाएं, ये हमारे बहुत बड़े प्रॉफिट है। साहिल साहब, क्या इस बात के ऊपर कोर्ट ऑफ लॉ छोड़ देगा व्हाट एल्स को? नहीं छोड़ेगा, सबूत अल्हम्दुलिल्लाह, चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। यार कोई चड्डा क्यों चुराता है? यार चड्डे में वही आती है ना। ओह, ओके, नहीं साहिल साहब, ये व्हाट एल्स को आप कुरान से ठोकें। कहाँ है? चला गया बॉटल्स? नहीं यहीं पे मेरी जान रखा हुआ मैंने। इधर ही है। अच्छा हाँ तुम भाई। पाकिस्तानी क्रिश्चियन हो, कहाँ पे रहते हो? अरे भाई जो मुद्दा है उस पर बात करो ना, ये क्या विक्टिम कार्ड खेल रहे हो, यहाँ वहाँ जा रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ, पाकिस्तानी क्रिश्चियन है तो गुजरांवाला में रहता है, लाहौर में रहते ये हो, बात नहीं कहाँ पे करेगा रहते हो? साहिल भाई, वो समझ गया है कि साहिल भाई किस टॉपिक पे लेके जाना चाहते हैं मुझे, किधर लेकर। हाँ। मैंने प्रॉफिट का बता दिया, क्यों प्रॉफिट को पहले से पता था कि ये दोनों धोखा देने आए, दोनों धोखा देने आए, ऊंट चुराने आए, इसलिए उनको ऊंट का पेशाब पिला दिया। कहाँ लिखा? अच्छा भाई अगर उनको प्रॉफिट को गैब का इल्म इल्म था तो और उनको पता था कि ये ऊंट चुराने आए हैं। खोती के बच्चे कहाँ लिखा है? तुझे अबे वही आई कंजरी थी? के बच्चे, इसी में लिखा है। अच्छा, कंजरी के बच्चे। अच्छा, खोती का बच्चा
देखो इसने ये मान लिया साहिल, एटलीस्ट मैं तो नहीं मानता मैं कंजरी का बच्चा, लेकिन इसने मान लिया खोती का बच्चा है। सो बेसिकली इसके बाप ने खोती के साथ किया था और ये खोती में से निकला, बेसिकली ये मान गया एटलीस्ट साहिल। क्या एक से एक दिमागी अपंग लोग रहते हैं यार इन लोग, कोई तो ढंग का खोती मोमिन को हो। पता चला होगा लाला जी? सर कुछ पता नहीं सर, तो लगा किसी ने खुजा के, लगता है आगे बढ़ गया कोई। ये क्या कह रहे हैं, अल्टीमेट डिसोल्यूशन, बाइसेक्सुअल लोग कभी कभी बिकनी पहन के सोते हैं। अरे आपने को नहीं पता है भाई ये। ये खतरनाक था यार, क्या चलो यार हार्ड चीजें हैं। इसने तो बात नहीं करनी, दूसरे को बुला लेते हैं, उससे पूछ लेते हैं कि उसने कहाँ से पढ़ा कि मोहम्मद को पता था पहले से। और हाँ मेन भाई, टॉपिक पे भी बात करना है ये पूछने के बाद। हाँ चले मेन टॉपिक पे चले जाते हैं, सीधा वहीं पे चले जाते हैं। हाँ हाँ भाई, छोड़ो ना उसको। Adam, I challenge you. If you can You find challenge me. any unequivocal, unambiguous statement from the complete Quran which says Earth is static and sun is revolving around it, I am ready to leave Islam. अरे सर मैंने कब कहा है बोला- कि कुरान में अनएम्बिगुअसली ये बात लिखी है? कभी मैंने क्लेम किया? अरे देखो तुम तो आपने बड़ा चढ़ा के बोलते हो। मुझे कुरान में सुने। लिखा है अर्थ स्टैटिक सुने। है, सन इसके अराउंड अच्छा चले घूमता यही है। स्टेटमेंट दिखा दें जो मैंने ये दम ही नहीं ये है। मेरी सुने मिस्टर भारतीय मोमिन, आप मेरी यही स्टेटमेंट, आप कहते हैं मैंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के बयान किया हुआ है, आप यही सिर्फ दिखा दें, बढ़ा चढ़ा को छोड़ दें, कि मैंने ये क्लेम किया हो कि कुरान में अनएम्बिगुअसली लिखा है कि अर्थ स्टैटिक है। प्लीज मेरी यही स्टेटमेंट दिखा दें जाए। तो माशाल्लाह मैं जीत गया। तो आप मान चुके हैं कुरान में हैं? कहीं नहीं लिखा है कि हेलो अर्थ हेलो हेलो स्टैटिक है। मैंने कहा है अरे सीधी बात हो गई। unambiguously। अरे भाई मैंने कहा है अनएम्बिगुअसली नहीं लिखा। यार तुम लोग क्यों डंगरपुना करते हो? अपनी बारी पे अनएम्बिगुअसली दिखाएं, दूसरे की बारी पे अच्छा तो तुम मान गए हो, ठीक है मैं जीत गया। हेलो तत्ते अगर तवे से उतरो, अनएम्बिगुअस तत्ते तवे से उतरो। अगर तत्ते अनएम्बिगुअसली तवे से। नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि तुम लोग बड़ा चढ़ा के क्यों बोलते हो जब तक कोई चीज कब में बोला शक मैंने नहीं बड़ा है। चढ़ा के? कब मैंने प्रॉपर बड़ा चढ़ा आपके के पास बोला? स्टेटमेंट है। भाई कब बड़ा चढ़ा अच्छा के बोला तुमने नहीं है? बोला है कि तुमने नहीं बोला है कि कुरान अर्थ स्टैटिक मानता है। कहाँ बोला मैंने? अगर बोला होगा ना फिर तुम्हें वापस कन्वर्ट करूंगा फिर और दोगलापन दिखाएंगे, इसका शॉर्ट डन। बनाएंगे। मैंने कहा है कि कुरान में इस चीज की निशानियां मिलती हैं कि अर्थ स्टैटिक है। तुम मुझे एक भी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट दिखाओ, मैं बोल तो रहा हूँ मैंने मैं जब रेडी हूँ जब क्या है, मैंने कहा है कि वो कुरान में निशानियां मिलती हैं, तो अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? अच्छा चलो वो निशानियां ही दिखा अच्छा दो, आप ऐसा मुझे करो, पता है। आप ऐसा करो, एक काम करो मेरा, हम इसको सेम लेवल के ऊपर रखते हैं। आप मुझे कुरान में से अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट दिखा दो कि अर्थ स्टैटिक नहीं है, दिखाओ। वो तो मैं तो मानता हूँ मैं नहीं है, लेकिन तुम क्लेम कर रहे थे ना कि ओके तो तुम मानते कुरान के हो, हिसाब इसका से। मतलब है मैं जीत गया। लो जी मैं जीत गया जनाब, नहीं। ये हार गया। ये नहीं दिखा सकता कि कुरान में एक भी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट कि अर्थ जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चल रही है। लो जी मैं जीत गया, ये हार गया। सी दिस इज व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अ स्टूपिड फूल, यू आर अ स्टूपिड फूल। No, I am saying you are propagating Quran says that earth is I static, am so not you must propagating show me anything. unambiguous. I am not I am not propagating anything. propagating. I am not कुरान से, अच्छा propagating चलो that एक और चीज Quran दिखाता says हूँ। earth is तुम मुझे revolving. सुनो So सुनो why सुनो should I सुनो why should I सुनो, show? हेलो तुम ऐसा करो, कुरान में अनएम्बिगुअस को छोड़ो, एम्बिगुअसली किसी भी तरीके से ये दिखा दो कि अर्थ गोल है और चल रही है। चलो जाओ, अनएम्बिगुअस को गोली मारो। अच्छा। तुम एम्बिगुअस भी स्टेटमेंट हो ना तो वो भी दिखा दो कि कुरान अर्थ में स्टैटिक नहीं है। सुनो, अर्थ स्टैटिक नहीं है और अर्थ फ्लैट नहीं है। ये दो चीजें मुझे कुरान से एम्बिगुअसली भी दिखा दो, जाओ। कुरान में एक आयत में आया है जो दिखाओ, हमने आयत ये नंबर। जो अर्थ बनाई है ये आयत नंबर। दहाहा वहां पे यूज किया आयत गया नंबर। दहाहा, और आयत दहाहा नंबर। का जो हम ओके, मीनिंग दहाहा। निकालेंगे उस ओके जो दहाहा है उसका मीनिंग क्या होता है? डिक्शनरी मीनिंग। चलो गूगल खुलाओ, उसमें उसके साइनोनिम्स निकालो, आपको आएगा एक साइनोनिम में एग ऑफ ऑक्सिज। नहीं आएगा, वो और सिर्फ तुम तुम्हारे मुझे डंगर, अच्छा वो तुम्हारे ओके रुको तुम मुझे चलो आई एम रुको, चैलेंजिंग यू, तुम अरे मुझे रुको। दहाहा का वर्ड
ऑस्ट्रिच एज को शायद करता है, ये मुझे बताओ किस जगह पे, किस सदी में, किस स्कॉलर ने कहा है, प्लीज ये दिखाओ पहले, कुछ और नहीं। क्या है वहां पे एक वर्ड आया यार दिखाओ ना यार, मुझे दिखाओ दिखाओ दिखाओ, छोड़ो बाकी सब कुछ छोड़ो, बाकी सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ किस सदी में किस स्कॉलर ने दहाहा को ऑस्ट्रिच एग के तौर पे ट्रांसलेट किया है। अरे मैं क्या जानू, अरबी में इसको बोलते मतलब हैं, मैं तो क्या मैं जानूं? कैसे जान सकता हूँ किस स्कॉलर ने? ये क्या तो मतलब बात मैं को क्या घुमाना जानूं? हो गया। मैं तुम्हें कहता बात हूँ को घुमाना अरबी नहीं, नहीं में बात को एग ऑफ घुमाना नहीं ऑस्ट्रिच हुआ, को दहाहा एक भी कहते हैं। अब तुम नहीं, बोल रहे हो किस हेलो सदी हेलो हेलो में, हेलो, किस किस स्कॉलर सदी ने? में कब, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मैंने कहा है कि ऑस्ट्रिच एग की ये वाली ट्रांसलेशन जो तुम बता रहे हो, ये किस सदी में किस डंगर ने की है, वो दिखाओ। दहाहा कहते हैं स्प्रेड आउट, बिछा देना। ये 3 ट्रांसलेशन तुम्हारे सामने पड़ी हाँ, हैं, मुझे अब बताओ जो ये इस ऑस्ट्रिच दहाहा को एग। तुम कॉपी करो, तुम दहाहा को कॉपी करो और गूगल्स पे जाओ, उस पे देखो इसके। लो जी, दहाहा को हाँ, मैं यहाँ पे कॉपी नहीं। करूं और मैं जाऊं गूगल के गूगल्स पे। ऊपर, ले जी ले जी ले जी, हाँ, जाओ तुम ये गूगल आया, पे। ये आ गया सर। डज दहाहा दहाहा, मीन एग ऑफ किसने ऑस्ट्रिच? इसे दूर धकेल नहीं, दिया, ये वाला नहीं। अंग्रेजी पुश्ड हर अवे, अरबिक दहाहा, ओके, उर्दू दहाहा। अरे ये अब नहीं, मुझे बताओ, तो इसके साइनोनिम्स अब मुझे निकालो। बताओ, इसके साइनोनिम्स जिस तरह इंग्लिश में होते हैं ना साइनोनिम्स, सब अरबिक साइनोनिम्स सिनोनिम निकालो। हैं। आपने मुझे दहाहा बताना है किसने इसको ट्रांसलेट किया। मुझे पता है कि तुम्हारे जिस वक्त जाकिर नलायक ने बकवास की थी, ठीक है, उस नहीं, वक्त ये तो आपके अरबिक पास लोग यूज बड़े, करते हैं। आई आई हैव हर्ड फ्रॉम अरब्स दे से एग ऑफ ऑस्ट्रिच एज दहाहा। अच्छा, तो मैं एग क्या ऑफ करूं? ऑस्ट्रिच, वो अगर कह रहे हैं, अच्छा, अगर हिंदी में अंडा कह रहे हैं, तो मेरे को अंडा किसने यूज किया? ये कैसी बात हुई कि वो लोग कुछ स्कॉलर ने अंडा अंडा अंडा, यूज लो किया? जी सारे ये लोग तो देखें जी, अंडा दोगलापन किसे की हो कहते हैं? गई। एग एग एग, ई जी जी, एग किसे कहते हैं सर? बैजा, ऑस्ट्रिच, ओ एस टी अरे एग आर, ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच को, एग ऑफ ओएस, ऑस्ट्रिच अरे स्पेलिंग मैंने क्या होते हैं यार, खुद तुम चेक बताएगा? किया है। और यार चुप कर बे, O S T तुझे नहीं R I चेक C किया। H मैंने O S लिखा T R I दहाहा के साइनोनिम्स। ऑस्ट्रिच, अब तुम छोड़ो, नहीं मैं से तुम्हें बोल रहा हूँ एम्बिग्यूअसली तो बैजातुल दिखाओ। अल आमा, जी सर, तुम लिखो, بيضة गूगल पे लिखो जी सर, एग ऑफ ऑस्ट्रिच इज एग आल्सो ऑफ कॉल्ड इन ऑस्ट्रिच गूगल, लिखा है ना या ऐसे भाई। लिखो। अरे अच्छा, गूगल पे लिखो डज दहाहा इज कॉल्ड एग ऑफ ऑस्ट्रिच इन अरबिक, लिखो। अरे डंगर, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम में तुमने हिम्मत ही पता, नहीं है, तुम्हें पता है निकलेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने बात तो सुननी नहीं। ये आपके मुसलमान स्कॉलर्स ने गेम डाली हुई है, इसको कहते हैं गेम डालना। कोरा के अंदर आपको दहाहा मिलेगा, और बाय द वे उन्होंने कहा डज नॉट मीन एन ऑस्ट्रिच एग, एग नेस्ट शेप, apologists like Zakir Naik claim that, ठीक है, उनका क्लेम है ये है कोई नहीं, डजंट मीन ऑस्ट्रिच एग। वर्ल्ड प्रेस के अंदर दहाहा नाउन ऑस्ट्रिच एग, ये उन्होंने बना दिया, सो इट कैन नॉट मीन नाउन ऑस्ट्रिच एग। चलो बाय द वे ये भी अच्छी बात है, ठीक है। radicalmuslim.wordpress.com बता रहा है, मुअज्जम अल अरबिया टू रिफ्यूट क्लेम्स दहाहा, ठीक है, उसका उन्होंने रिफ्यूट क्लेम किया हुआ है। तो बेसिकली इसको आपके हजारों स्कॉलर्स ने इसको इस तरीके से रेफर किया है। देखिए, वल अर्जा बादा जालिका दहाहा मीनिंग एन एग शेप, इट डज नॉट रेफर टू एनी नॉर्मल एग। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाईजान ये आपके 2 नंबरी है, आपको अपंगता है, आपका पागलपुना है। जाकिर नलायक जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठा, मक्कार, जाहिल, अनपढ़, नामाकूल, अपंग, गधा है, उसने आप लोगों को इस चीज के ऊपर डाला है, और किसी चीज ने नहीं डाला। मुझे दिखाओ लिसान में कहां लिखा है। मैंने अब आपके सामने लिख दिया है। अब तुम मुझे एम्बिग्यूअसली दिखाओ, कुरान में लिखा और जो है वो फ्लैट है तो दिखाओ। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ जी सर, लिखा हुआ एम्बिग्यूअसली है, दिखाओ। लिखा हुआ है। अल्लाह ने 7 हाँ, जमीनें कहाँ बनाई लिखा है? एक दूसरे के ऊपर, ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। 7 जमीनें तभी एक दूसरे के ऊपर होती है जब वो गोल ना हो। हाँ, तुम कह सकते हो 7 जमीनें, अगर 7 जमीनें होती है
जैसे यूनिवर्स जो है, हम मान लो 7 यूनिवर्स है, नहीं, अब तो मुझे अल्लाह कह आपने रहा है क्या 7 जमीन। एम्बिगुअसली दिखाओ, मैंने दिखा दी है। आपने क्या है एम्बिगुअसली दिखाओ, मैंने दिखा दिया है। अब आप मुझे इससे आगे नहीं बोल दैट सकते। डजंट मीन आपने क्या अनएम्बिगुअस, दैट एम्बिगुअसली डजंट दिखाओ। मीन एम्बिगुअस। एम्बिगुअस Does तो not, मैं this is कहूंगा this is तुम्हारा this सेल्फ। is this is what this is called ambiguously। अल्लाह ने 7 तो जमीनें अगर बनाई है कि मैं नहीं कहूँ बनाई है? तुम्हारा सर चॉकलेट जैसा है, तो क्या तुम्हारा सर चॉकलेट बन जाएगा? ये भी तो नहीं एम्बिगुअसली सर, हो गया। तुम्हारी, मैं बताता हूँ, तुम्हारी बहन जो है वो चॉकलेटी है, इसका मतलब है क्या वो वाकई चॉकलेटी है? देखो नहीं, ये बात मत करो। वो नहीं, वो इसलिए कि जब आप किसी लड़की को पप्पू से कलर में देखते हैं, स्पेशली आपकी बहन को, तो आप कह सकते हैं ये बात कि आपकी बहन माशाल्लाह से चॉकलेटी कलर की हैं, चॉकलेटी दिखती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये बात नहीं होती, एमी बिला वजह की गेम ना डाले मेरे साथ। 7,000 लोग देख रहे हैं, उनमें से जी बहनें भी होगी, उनको पता है ये कैसा बंदा है, कितना जी बदतमीज जी, बंदा सबको है। पता है, ठीक है, सबको अब पता है बात मैं पे आओ। कैसा बंदा हूँ, किसी की सबको बहन पता है पे मैं कैसा जाते बंदा हो, हूँ। है ना? हाँ ठीक है, समझ में आया। अब मुझे तुम जय जो वर्ड वहां पे ये लिखा है ना, अर्द, अल अर्द को गूगल पे ट्रांसलेट करो, देखो लैंड आएगा। अर्थ नहीं, यार, अर्थ भी आएगा लेकिन लैंड भी आएगा। तो अल्लाह ने 7 लैंड बनाए हैं। नहीं, वहां पे जो लिखा, वो जो तुम कह रहे हो ना, वहां पे लिखा है अर्थ इज अल्लाह लाइक ने बेड, अल्लाह ने वहां पे 7 लिखा लैंड है बनाए अल हैं या अर्द। 7 जमीनें बनाई हैं? वो बता देखो देना 7 भाई, जमीनों क्लियर कर दे 7, क्या है वो। हाँ 7 आसमान से तुम्हें क्या दिक्कत है? तुमको बोलो साइंस से अल्लाह ने साबित 7 करो। जमीनें बनाई इट हैं इज या इट इज 7 लैंड बनाए हैं? इम्पॉसिबल। अरे इम्पॉसिबल नहीं है, मैं सब कुछ दिखा दूंगा। अल्लाह ने 7 जमीनें बनाई हैं या 7 लैंड बनाए हैं, पहले ये कंफर्म हो जाए। देखो जहां पे जो वर्ड सूट करेगा वही बोलेंगे हम, तो यहाँ पे हम ओके, लगा सकते यहाँ हैं पे 7 आपको आसमान लैंड भी। सूट कर रहा है। अल्लाह ने 7 लैंड बनाए हैं। कौन से वो 7 लैंड? जरा जरा वो आयत दिखाओ, जरा वो आयत दिखाओ, पहले छोड़ आयत दो, जोन सी दिखाओ। भी आयत है, डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, नहीं नहीं, पहले आयत तो इट डज नॉट दिखाओ। मैटर। मुझे पता है तुम क्या मिस इंटरप्रिटेशन करते हो, तुम्हारे में दम ही नहीं है। यार खोती के बच्चे हो यार, तुम लोगों को सब पता है, लेकिन तुम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट करते हो। ये लो मैं दिखा देता हूँ, 65 की 12 है, और कोई मैं मसला तुम्हें नहीं है। साबित कर सकता हूँ कुरान इज द वर्ड ऑफ यार गॉड। बकवास कम, बकवास कम, बकवास कम। साबित जब करने जोगे होगे तो कर देना। ये लो 65 की 12, ये लो। 65, अरे ये 65 नहीं, ये 79 है। यार बकवास कम। सबा समावाती मिनल, जी सर, 7 जमीनें और 7 आसमान बनाए हैं। हाँ हाँ, ये ट्रांसलेशन निकालो पहले, अरबी नहीं आते हैं हमको। मैंने नहीं आता, जाके सीख के आओ। अरबी नहीं आके इतना उछल रहा है ये, बोलो। डंगर का बच्चा। शायद इससे अपने टॉपिक की बात कर लो, ये इससे मैं क्या बात करूंगा। दहाहा का हाँ, मीनिंग इसने बताना था, अरबी से आता नहीं है, 2 रुपए की अरबी नहीं आता, लेकिन इसने जो है ना मेरे से बात करनी, इससे अपने टॉपिक की बात कर यार, कोई फायदा नहीं इससे बात बिल्कुल। करने का। हाँ भाई भारतीय मोमिन, जब अरबी सीख जाओगे तब वो बात करना। आज के टॉपिक पे बात करना है क्या, भागना है उससे? अच्छा आज का टॉपिक क्या है? हाँ का टॉपिक है आज का? एक मिनट रुक यार, अमित क्या बोल रहे हो? ये साहिल अनवर जुगना चाह रहे हैं, बता दीजिए कैसे जुगना है। यार स्ट्रीमयार्ड का लिंक उधर दिया हुआ है साहिल अनवर साहब, उसको कॉपी कर लो, क्रोम में डालो, अपने कोई भी एक गूगल अकाउंट से जो है वो लॉग इन करो, और उसके बाद उसमें जो है अपना कैमरा ऑफ कर लो, यूजर नेम कुछ डाल दो उधर और सीधा एंट्री मारो। माइक और कैम की परमिशन दे दो इसको क्रोम ब्राउजर को, और उसके बाद कैमरा ऑफ कर लेना आप। ठीक है साहिल अनवर हाँ साहब? जी, हाँ जी भाई भारतीय मोमिन भाई, ये मूसा जो है मूसा टॉपिक कह रहा हूँ, पत्थर जो है हजरत मूसा को का कपड़ा लेके भागा था, नहीं भागा था? आप मेरे को एक बात बोलिए, अगर एक टायर जा रहा है रोड पे तो हम उसको क्या बोलेंगे? मैं आपसे देखो पूछ इसने रहा हंसा। हूँ ये अरे दिस भाई सुन ले, एक मिनट एक मिनट, ये पहले ये हंसने से क्लियर कुछ साबित नहीं होता। आपको ये चीज मालूम ऐसे है? हंस रहे। भारतीय मोमिन, क्या मालूम है? हाँ क्या आपको ये मालूम है कि हजरत मूसा नंगे नहा रहे थे और उनका कपड़ा पत्थर लेके भाग गया? हाँ, तो तुम क्या कपड़ों में नहाते हो? नहीं, क्या ये चीज मालूम है आपको? हाँ तो मालूम है ना। मालूम है, थैंक यू सो वेरी मच। और अल्लाह ने उनको सारे लोगों के सामने नंगा कर दिया, ये भी मालूम है?
ये नहीं मालूम है, ये आपने खुद से बनाया है, सारे लोगों के सामने नंगा किया। वाह वाह बेटे वाह। अरे यार, जैसे ये तुमको वही तुम्हारे आई है, सामने वहां अभी पे इतने लोग थे, इर्द गिर्द थे। बनी इसराइल के सामने नंगा नहीं किया अल्लाह ने। अरे दिखा तो सही। ये लो, सामने लिखा बस गधे। साहिल दिखा दे यार, अपना वाला दिखा दे। चल मैं आता हूँ, एक तेरे से मिनट। बात बनी करने, बहुत ही इसराइल अमंग है। होके इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे को बना देख, इसराइल लेकिन हो के हजरत नहीं, मूसा नंगे होकर, नंगे होकर। नंगे क्यों नहीं पढ़ता? कुछ भी नहीं आता इसको। नंगे तो पढ़ ले बीच अरे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल नंगे होकर इस तरह नहाते थे कि एक शख्स दूसरे एक को शख्स। देखता देखता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ये क्या है, तन्हा। तन्हा पर्दा से गुस्ल फरमाते। तो इससे कहाँ साबित होता है वो नंगा हुए थे सबके अबे सामने? खोती के बच्चे, आगे तेरा प्यो पड़ेगा, साथ रुक, तेरा प्यो पढ़ देता है सब कर। इस पर इस उन्होंने कहा, फिर बाखुदा मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने में सिर्फ ये चीज माने है कि आपके खसीसे यानी कि टट्टे बड़े हुए हैं। एक मर्तबा मूसा गुस्ल करने लगे और आपने कपड़ों को एक पत्थर पर रख दिया। इतने में पत्थर कपड़ों को लेकर भागा और मूसा भी इसके पीछे तेजी से दौड़ा और आप कहते जाते, अबे अब पत्थर मेरे कपड़े दे, अब पत्थर मेरे कपड़े दे। इस अरसा में बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को अलफ नंगा देख लिया और कहने लगे, बाखुदा मूसा में कोई बीमारी नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कपड़े पहन लिया और पत्थर को मारने लगे। हाँ भाई, हाँ बोलना। ठीक है, तो साहिल अब इसका बात कर ले। सिनारियो हम हाँ, बना तो लेते हैं। हाँ हाँ रुक हाँ रुक, ठीक है सबसे ठीक है। पहला सवाल मेरा ये है कि क्या ये एक अच्छा खुदा है जो एक शर्म वाले इंसान को, हया वाले इंसान को बीच रास्ते में सबके सामने नंगा कर दे रहा है? अरे तेरे को कहाँ पता उसने चड्डी नहीं पहनी थी? हो सकता है उसने चड्डी पहनी हुई। कपड़े अबे कपड़े का टट्टे मतलब ये नहीं कि देखने के चड्डी लिए लेके चड्डी भागा। उतारनी पड़ेगी। अबे टट्टे देखने के लिए चड्डी उतारनी पड़ेगी। लोगों ने उसे देखा और कहा कि उसके टट्टे बड़े हुए नहीं है। ये देख क्या लिखा हुआ है, इसके हाँ। टट्टे बड़े हुए। टट्टे चड्डी के अंदर होते हैं कि नहीं? टट्टे टट्टे किधर होते हैं? टट्टे ठीक है, टट्टे। किसके अंदर होते हैं? अरे टट्टे क्या होता है? टट्टे वो होता है जो आपके केले के पीछे दो थैली के अंदर होते हैं ना। दो आपके, दो है हाँ कि ठीक है तीन है ठीक कि है, समझ एक है? गया। हाँ 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 एक है हाँ हाँ ठीक है। कि दो हैं कितने? अरे यार कैसी बातें कर रहे हो यार। आपकी थैली में कितने हैं भाई? अरे दो होंगे तो तीन होंगे क्या? अभी अभी पता चूतिया क्या तुम्हारे में बीमारी कितने, है ना, तीन है? मूसा को भी तो एक मिनट लोग यही रुक कहते यार। हैं ना, इसको बीमारी है, शायद इसके 3-4 हो या एक हो या कोई भी ना हो। तो अब वो मेरे को एक टट्टे बात देखे बोलो, अगर सबने। तुम कहीं से, हाँ अगर तुम कहीं से जा साहिल रहे हो ले तो ले तुम यार अब। दूर से कोई तुम्हारे टट्टे देख सकता है? तो फिर तुम्हारे उन्हें टट्टे दूर साबित से कोई कैसे देख हुआ? सकता है? फिर उनको साबित कैसे होगा इसके टट्टे बड़े हुए नहीं है? अरे अगर देखा नहीं तुमने तो बोला साबित कैसे हुआ? लेकिन भाई वहां का पे तो मतलब ये नंगे हुआ, मान लिखा लो। हुआ है ना भाई। अरे नंगे का मतलब ये चड्डी के साथ भी नंगा कहलाता है इंसान। क्या चड्डी के साथ नंगा कहलाता है? हाँ अच्छा चल, थोड़ी देर के लिए मैं तेरी बात मान भी लूं कि चड्डी के साथ तू नंगा कहलाता है, लेकिन जो असल यार मेरे को एक मकसद था बात वो बोलो, कैसे? पत्थर जो है वो भाग नहीं सकता। ये जो सिनेरियो एक में इसका मिनट। क्रिएट करता हो, तुम अबे मेरी बात सुनो। पत्थर पे अब तो तुम आया मेरी ही नहीं बात हूं मैं, सुनोगे? रुक जा। अरे भागने का नहीं, पत्थर पे भी आऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। पहले ये बता, नहीं, तू कह तुम रहा है वही बोलने का जो मुझे बुलवाने भारतीय, का। तुम चीटिंग भारतीय करता रुक है। जा, भारतीय रुक जा। सबसे पहले तो ये बता कि तू कह रहा है कि वो उन्होंने टट्टे नहीं देखे, तो असल मकसद जो था उनको नंगा करने का, अल्लाह का, वो यही था कि उनके टट्टे और उनके सामान मुबारक को दिखाना था। अरे कि जो उनका जो इल्जाम अल्लाह ही का, टट्टे और सामान मुबारक पे था। मैं कह रहा हूं अगर कोई पत्थर कपड़े लेके भाग रहा है पत्थर की तो अभी बात मूसा नहीं भी कर रहा हूं, अभी पत्थर पे मैं आया नहीं हूं। पहले तेरी बेगैरती, अल्लाह की बेगैरती मुझे दिखाना है, पहले उस पे बात होगी, बाद में पत्थर पे भी आऊंगा, टेंशन मत ले। पहले ये बता कि तुम्हारा अल्लाह इतना बेगैरत क्यों है? और वो टाइम पे नहीं, ये ऐसा जो कह होता रहा है है तो तुम जैसा बोलोगे दुनिया में किसी चीज को गलत किया तो वो अल्लाह की बेगैरत। और ऐसा कह रहा है चड्डी पहने हुए थे जैसा रूपा की अंडरवियर बिक रही थी वो टाइम पे।
रूपा की अंडरवियर खरीद के जो है वो मूसा जो है वो यार कैसे दिमागी अपन लोग हैं। ठीक है, हाँ भाई बताओ। हाँ बोल भारतीय मोमिन। मैं कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो अल्लाह, अगर कोई दुनिया में गलत चीज होगी तुम अल्लाह को दोष दोगे, या अल्लाह ने ऐसा क्यों किया? अरे जो जैसा हुआ उसके बारे में अल्लाह को क्या फिर पता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह, मैं कह रहा क्या हूँ क्या फिर से मैं बोल। कह रहा हूँ हाँ अल्लाह, हाँ मैं कह रहा हूँ किसी के साथ गलत हुआ, ठीक है, कोई नंगा हुआ, क्या तो गलत इसका हुआ? ये मतलब ये अल्लाह बोलोगे तुम ये करवाया, इसने, ये तो अल्लाह नहीं ने ये करवाया अल्लाह ना। नहीं करवाया, ये ये जो देख, ये देख, इंसिडेंट था। ये देख, चुप रह। ये देख हदीस में क्या लिखा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ही शर्म वाले और बदन ढांपने वाले थे। इनकी हया की वजह से इनके बदन का कोई भी हिस्सा नहीं देखा जा सकता था। बनी इसराइल के जो लोग इन्हें अजियत पहुंचाने के दर पे थे, वो क्यों बाज रह सकते थे? इन लोगों ने कहना शुरू किया कि इस दर्जे बदन छिपाने का एहतमाम सिर्फ इसलिए है कि इनके जिस्म में ऐब है या कोढ़ है या इनकी खुशियतैन बड़े हुए हैं या फिर कोई और बीमारी है। इधर अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की इनकी हिफवात से पाक दिखलाएं। क्या है? इधर अल्लाह ताला को ये मंजूर हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम की इन हफवात से पाकी दिखलाएं। ये तो अल्लाह ने हाँ किया हाँ, अब भाई। मेरे को सिनेरियो क्लियर हो गया, अल्लाह ने बता दे। अब मेरे को पूरा क्लियर हो गया ये जो वाकया है। अभी तक मेरे को पूरा वो क्लियर ही नहीं हुआ था, इसीलिए मैं तुमको डिबंग नहीं कर पा रहा था, अब मैं तुमको बिना डिबंग बिना करूंगा। क्लियर हुए तुम मेरे लोग को एक क्यों फिर बात बोलो, जबरदस्ती बोलते हो? ये जो हाँ, अल्लाह ने, अरे तुम दिखाओगे तभी ना, तभी ना करेंगे ना, हम खुद से कहाँ रिसर्च कर, पहले तुम तो तुम्हारे सामने टॉपिक को हदीस पढ़ी। प्रिपेयर अच्छा करके आगे बोल आते यार, हो। आगे मेरे बोल, सामने आगे यूट्यूब आया, दबा दिया, आ गया मैं। हाँ, तो आगे बोल। अल्लाह ने इसको क्यों किया? नंगा करने के हाँ, लिए नहीं, उनको सच्चाई दिखाने के लिए, वरना तो उस पे इल्जाम लगते ना, तो इसमें कोई तो दिक्कत अब नहीं ये है। मानता है, एक मिनट, एक मिनट, सबसे पहले भी तू ये मान रहा है कि नंग धड़ंग अलिफ नंगे लोगों ने मूसा को देखा, उनके टट्टे और सामान मुबारक? पहले बोल, ये मानता हाँ है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों अभी तक ये इनकार कर रहा था, रूपा की चड्डी पहने हुए थे, ये पहने हुए थे। अब ये मान रहा है कि हाँ वो पूरे नंगे थे, चड्डी शड्डी क्योंकि रूपा अब की मुझे पूरा अंडरवियर क्लियर रूपा हुआ की था, बनियान मैं कुछ सच नहीं बोलता थी। हूँ, आई एम ऑनेस्ट, इससे पहले मुझे एक पूरा जो वाक्य था वो पूरा क्लियर नहीं था, क्योंकि तुम आधा दिखाते हो, बंदा अच्छा तो अब फिर क्लियर हो डिबेट गया नहीं ना, कर पाता। पूरे नंगे थे। अब तुमने पूरा दिखा दिया, अब क्लियर हो गया कि जो कुछ हो वो अल्लाह की रजामंदी से हो, और उसने हाँ, इसीलिए मूसा का किया भी ताकि पूरा दिखा मूसा दिया था अल्लाह अलैहिस्सलाम ने। पे जो इल्जाम है वो मूसा हट का भी जाए, वो पूरा इल्जाम दिखा हट दिया जाए। था अल्लाह ने। जैसे तूने कहा ना अभी कि तुमने क्या बोला? पूरा दिखाया, वैसे मूसा, अभी तुमने कहा ना तुमने पूरा दिखाया करके, अच्छा, तेरा तो भी पूरा अल्लाह ने भी दिखाएगा मूसा का पूरा। इंशाल्लाह, तू तू घबरा मत, है ना, ठीक है, तेरा भी पूरा दिखाएगा। बहन को दिखाऊंगा, टेंशन मत ले। क्या बोला? तेरी बहन को दिखाऊंगा। देखो ये जो तू अभी कर रहा है ना, हजारों किलोमीटर दूर रह के तुझमें इतना दम हाँ, आ गया है, तू गाली निकाल रहा है सोशल मीडिया पे गाली का 7,000 तू, लोगों के सामने, अगर भाई दम, तूने, सुन, तूने स्टार्ट किया ना, तूने अभी ये नहीं बोला तू सारे लोगों को दिखाएगा, उस पे बोला मैंने, सारे लोगों मेरे को नहीं सामने दिखाऊंगा ये तो बात बहन। बोल, हाँ तू मेरे हाँ सामने फिर? ये बात बोल, तू मेरे सामने ये बात हाँ, बोल, फिर देखते हैं 2 मिनट के बाद तेरे सर पे, तेरे गर्दन पे दर्द होता है कि नहीं। ये सामने गर्दन आके बोलना है ना, ये जो, गर्दन पे धड़ रहता कि धड़ पे गर्दन रहता वे? तेरे बॉडी पे सर रहेगा कि नहीं रहेगा, ये सामने आके बोलना होता है ना। तो दो अच्छा हजार तो तीन किधर हजार आऊं? किलोमीटर दूर रह के तुम बिहाइंड द स्क्रीन किधर आऊं? गालियां निकालोगे, इसका कोई पॉइंट नहीं है। अरे तुम तो लेकिन कैमरा किधर से आऊं तो वो नहीं कर बता, पाते। किधर आऊं? तू मुझे, अगर तुझ में दम है ना, हाँ, अच्छा अब तू मुझे इसी से जामिया मुझे मस्जिद, जामिया मस्जिद भारतीय- दिल्ली, जामिया हाँ मस्जिद दिल्ली, जामिया मस्जिद दिल्ली
मैं आके दिखा, वहां पे खड़े रह के दिखा 1 घंटे के लिए, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। अच्छा तो अपना कैमरा ओपन करते पहचानूंगा कैसा तुझे उधर? अरे अरे दम तो तुझ में है ना, तू भी बोल रहा था ना अच्छा मैं तेरे में दम नहीं तुम्हें है? आऊंगा। अरे वो तो मेरी अपनी प्राइवेसी है ना, तू तो पब्लिकली कह वाह रहा है कि भाई मैं वाह, आऊंगा। इसको मारना भी है, मारना भी है, और इसमें इतना दम नहीं है कि अपनी शक्ल दिखा सके नहीं और मेरा घर मैं अलग तुम्हें चल बोल रहा रहा है। हूँ तू, नहीं मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मैं मारूंगा नहीं, तू मुझे आके दिखा, तू वहां पे आके दिखा, देखते तेरे के साथ क्या होता तो क्या करेगा, बहन के साथ रिश्ता करवाएगा? है। नहीं तुझे चारों तरफ, तेरे को मारूंगा नहीं, तुझे जलील तो करूंगा, क्या करेगा? जलील करवाएंगे अच्छा छोड़ यार, तेरे तुम्हें बस की बात नहीं है मुसलमान वो बात। वहां पे जलील करेंगे। अच्छा सुन, वो छोड़ दे। अभी तू खुद सोच कि मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने आप को तेरी बहन को दिखाऊंगा, तो तेरे को इतनी चिढ़ आई। देखो सोच के मैं अगर तुम्हें कहूँ, तुम्हें यार ये बर्दाश्त देख होगा? अभी, हाँ ना, तो उसी वजह से बोल रहा हूं कि तुमको बर्दाश्त नहीं हो ये फालतूगिरी, वही तो समझाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग है कि अरे मेरे को समझते नहीं। एक बात बता अरे से उसमें भारतीय मोमिन, एक बात बता भारतीय मोमिन, ये मूसा जो है इतने शर्म वाले थे, है ना, लिखा हुआ है ना उसमें शर्म वाले लेकिन थे, इल्जाम तो पड़ एक गया ना। बात मेरे को एक बता। बात बोला, अगर तुम्हें सोसाइटी में बोला हाँ जा रहा है तुम में वो प्रॉब्लम है, तुम्हें वो दिक्कत है, तुम्हें तुझसे अच्छा ये ना तुम अपनी बॉडी को दिखाओ, देखो मुझे में ये नहीं है, तो अच्छा उसमें मेरे क्या को एक बात दिक्कत है बता, तुमको? तेरी सोसाइटी में सुन, तेरी सोसाइटी में अगर ये फेमस हो जाए औरत कि की तेरा बात अलग है, सामान, लड़की की बात हाँ अलग है, वो मत डालना। लड़की की बात अलग है, वो मत डालना। हाँ ठीक है, अब बोल। अच्छा लड़की लड़की नहीं डालता हूँ, रुक जा। तो ये बता भारतीय मोमिन, तेरे सोसाइटी में फेमस हो जाए कि भारतीय मोमिन का सामान मुबारक जो है वो मूंगफली उतना है, ठीक है, और काम नहीं हाँ करता, ठीक है, हाँ तो अब क्या सोसाइटी वाले तेरे को जो है ना हर किसी को बोल रहे हैं कि भारतीय मोमिन का सामान मुबारक मूंगफली उतना है, काम नहीं करता, और टट्टे बड़े हो गए, पानी भर गया है टट्टों हाँ में। तो मैं, हाँ हाँ ठीक है। तो अरे मैं सोसाइटी में डॉक्टर बीच को में दिखाऊंगा, के डॉक्टर क्या, तो देखेगा ना, डॉक्टर को डॉक्टर की दिखाऊंगा, बात, डॉक्टर देखेगा, ए, फिर वो भारतीय, रिपोर्ट बनाएगा, फिर पूरे गांव को रिपोर्ट दिखाऊंगा उस। फॉल्स इक्विवेलेंस, डॉक्टर की बात नहीं हो रही है। क्या तू सोसाइटी में सबके सामने नंगा होके बताएगा कि मेरे पास मूंगफली और मेरे टट्टों में पानी नहीं भरा है? क्या हेलो सोसाइटी के सामने हेलो। दिखाएगा तू जाके? हाँ मैं नहीं दिखा, क्योंकि अब वो कंडीशन नहीं है। मैं पब्लिक के लिए किसी डॉक्टर या कोई रिपोर्ट दिखा सकता हूँ उनको, लेकिन उस वक्त ये पॉसिबल नहीं है, उसको उनको दिखाना उस पड़ता वक्त कोई है। वो हकीम नहीं था किसी, उस वक्त? अरे हकीम की बात थोड़ी मानेंगे जब तक खुद ना देखेंगे। वो क्यों? आजकल मानेंगे, डॉक्टर की बात अच्छा मानेंगे, सब सोसाइटी रिपोर्ट वाले की बात बोलेंगे तेरी मानेंगे आप। रिपोर्ट पे, एक मिनट, सोसाइटी वाले बोलेंगे कि तेरी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, तेरे डॉक्टर को हम नहीं मानते, तू पैसा खिलाया है, तो क्या तू फिर सोसाइटी में अच्छा अपने तू नंगे मेरे हो, को एक बात बोल। पड़ंग पड़ंग नंगा होके दिखाएगा तू? खत्म हो गया। ये खत्म हो गया। देखो सोचो कि ये लोग बचने के लिए एग्जाम्पल्स भी कैसे कैसे अरे मैं देते हैं। खत्म नहीं हुआ, तुम मुझको म्यूट किया, तुम मुझको म्यूट मैंने किया। मैं बोल रहा था, मैंने बहुत अच्छा वर्ड बोला था, तुमने मुझे म्यूट बोल किया। बोल अगर हाँ अगर मैं बोल साहिल रहा ने था, म्यूट, अगर, हाँ भारतीय मोमिन तूने अभी एक इल्जाम लगाया मेरे ऊपर, बोल अगर साहिल ने म्यूट हाँ नहीं मुझे किया, म्यूट किया गया। अभी तू बोल रहा था साहिल ने म्यूट किया। मुझे किसी ने म्यूट किया, मेरे को कहा किसने, पता किसने बटन अच्छा दबाया, एक किसी मिनट, ने म्यूट किया मुझे, एक मैंने मिनट, बोला एक और मिनट तुमने बोला रुक, मैं जीत गया। यही तुम्हारी, एक मिनट रुक, ये तुम्हारी पर एक मिनट रुक, किसी को म्यूट किया, एक बैक मिनट रुक। स्टेज किया, हाँ 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 जीत। अबे कितना बोलता है, रुक जा थोड़ा। साजिद, साजिद हो, जी जी बोलिए। तुमने म्यूट किया इसको? नहीं नहीं अमित? नहीं, नहीं, एडम तो है भी नहीं। किसी ने अच्छा म्यूट नहीं अब किया। ये बोल कि हमारी टीम में से अगर किसी ने भी तुमको म्यूट नहीं किया तो मैं 10 बाप का। देखो मैं कुरान की कसम बोल। खा के कहता हूँ कि किसी ने मुझे म्यूट किया, मैं खुद थोड़ी म्यूट करूंगा अपने आप को। तो मेरे को एक बात हाँ तो बोल, ये मैं भी बोल बोल रहा हूँ, मैं देना थोड़ी कि अपने आप अगर, को, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? हाँ तुम जो ये इल्जाम बोलो, लग रहा है उनसे पूछना, आदम से पूछो, तू 10 बाप का है, पहले बोल इससे आदम है ही म्यूट नहीं किया कि नहीं। भाई,
अच्छा साजिद से पूछ, तू 10 बाप का बोल इसको म्यूट किया है कि नहीं, फिर अगर मैंने एक म्यूट करके उनको किया पूछ। होगा, अगर मैंने म्यूट किया होगा तो जो कहोगे सो। नहीं तो सब लोग बोलेंगे अगर मैंने म्यूट किया तो मैं 10 बाप का, और फिर तू भी और मैं भी बोलेगा कि अगर बोलूंगा हम अगर मैंने म्यूट किया। हाँ हाँ, नहीं नहीं अगर नहीं मैंने रुक रुक म्यूट रुक किया रुक हो मैं तो पहले 50 बाप का। तू बोल, चल, हम सब बोलेंगे। बोल। अगर मैंने म्यूट, तेरी म्यूट नहीं, तूने मैं इल्जाम कह रहा हूँ लगाया अगर मैंने हमने। म्यूट किया होगा तो मैं 50 बाप का। चलो चलो भाई। अरे तूने ये इल्जाम लगाया कि हम लोगों ने म्यूट किया, पहले देखो तो तूने ये इनकी इल्जाम लगाया। चालाकी है, मैं कर क्योंकि इनको पता है मैं सच्चा हूँ। तू झूठा है जब तूने ये बोला कि मैंने म्यूट किया। तुमको पता है साहिल मैं भाई अब ये सच्चा टाइम हूँ, वेस्ट कर रहा इसीलिए है। ये बात को घुमा रहा हूँ। मैंने अच्छा कसम छोड़ खाई यार, कि छोड़ मैं छोड़ अगर छोड़, खुद को बात म्यूट नहीं सुननी। किया तो मैं अब ये 50 टाइम बाप वेस्ट का। कर रहा है। ए भारतीय मोमेन यार, रुक जा अरे यार, मेरे को रुक थोड़ी जा। मैं पता है, आप बताऊं मैंने साहिल बोला भाई, ये म्यूट तुमने नहीं मुझे हुआ म्यूट था। किया। इसकी आवाज हाँ, ब्रेक हो गई थी कुछ ये देर तुम के लिए, लोग टाइम और वेस्ट फिर करता है। लड़खड़ाई भी थी। थोड़ा बैक जाकर के आप देख भी सकते हैं। अच्छा वो छोड़ दो यार, भारतीय मोमेन वो छोड़ दे। ये जिसने बता मुझे अभी, म्यूट किया वो हंसा। अरे तू कैसा है बे? लिंग इंसान है क्या, लिंग है बे? टाइम वेस्ट, इसी वजह से तुझे नहीं लेते। दूसरे किसी से बात करेंगे तो ढंग की बात भी हो जाएगी। अभी सीधी सीधी बात, जो तुम्हारा आर्ग्यूमेंट था उस पे चलो, ठीक है? ये बताओ कि तुम्हारे सोसाइटी वाले अगर ये कहते हैं कि तुम जो डॉक्टर लेके आ रहे हो उसको हम नहीं मानते, तुम इंसान हो कि लिंग? अरे कागज नाम की कोई चीज होती है, तुम अगर अपनी बीवी को डिवोर्स दोगे, सोसाइटी कहेगी नहीं हम नहीं मानते तुम्हारे डिवोर्स को। कागज का ताकत पता है क्या तुमको? नहीं, वो कह रहे कि नहीं मानते हम लोग। इंडिया ने कहते हैं हम कैसे मानेंगे? अरे भाई इंडिया ने कोई मतलब ट्रीटी की सोच किसी ना और भारतीय मोमेन, शर्म इंसान, तेरे को इस बात का गवारा नहीं है, इस बात का गवारा नहीं है कि तू एक अगर शर्म वाला इंसान हो तो तू सोसाइटी के सामने तेरे को कोई नंगा कर दे। असल में तू जो इतने बहानेबाजी कर रहा है ना, उसका निचोड़ इस बात पे है कि एक शर्म वाला जिसके अंदर हया होती है, वो लोग कितना भी इल्जाम लगा ले, वो ये पसंद नहीं करेगा कि उसको जो है वो सोसाइटी के सामने कोई नंगा कर दे, उसके कपड़े फाड़ दे, कपड़े उतार दे। ये जो तू जितने बहाने बना रहा है ना, ये उसका निचोड़ ये है। अब खुद सोच कि एक मूसा जो इतने हया वाले हैं कि उनका कोई भी पार्ट दुनिया वाले जो आसपास के लोग हैं वो नहीं देख रहे थे, तुम्हारे अल्लाह ने ऐसी बेगैरती की कि उनको उन लोगों के सामने नंगा कर दिया। अब समझ इसको, आज रात को इस बारे में सोचना। समझा भारतीय मोमिन? कैन आई मेक वन स्टेटमेंट? हाँ कैन आई बोल मेक वन स्टेटमेंट प्लीज। हाँ हाँ, मेरे को एक बात बोल। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे बाप की मौत हो जाए, खुदा ना खास्ता मान लेते हैं, तो क्या तुम ये हाँ चाहोगे? फिर भी मौत होगी ना चाहते हुए भी मौत होगी ना। तो तुम मुझे बोल रहे हाँ हो तो तुम्हारे अगर सोसाइटी में कोई नंगा करेगा, अरे भाई नंगा करेगा तो वो ना चाहते हुए मुझको नंगा किया, तो कह रहे हो नंगा होने दोगे? अगर कोई इंसान करेगा नहीं होने देंगे, लेकिन अगर किस्मत में लिखा हो नंगा होंगे तो होंगे। क्या अब तुम ये वो कहोगे तो अल्लाह क्या चाहता वो था मूसा को अल्लाह नंगा करना, इंसान, लेकिन सुनना अल्लाह, भाई, हाँ मेरे को पता है तुम क्या बोलेगा। तू बोलेगा अल्लाह चाहता था मूसा को नंगा करना। द आंसर इज हाँ टू प्रोटेक्ट मूसा फ्रॉम फ्रॉम द एलिगेशन। दैट इज वाई हाँ। अल्लाह ने उनको दिखा तो दिया अल्लाह के पास सच्चाई, देखो दूसरा भाई कोई नहीं मेथड है। नहीं था, दूसरा मेथड नहीं था। ये बेगैरती करना जरूरी था कि एक शर्म वाले इंसान को, हया देखो वाले इंसान को अगर अल्लाह सबके कोई सामने दूसरा नंगा। मेथड करता, अगर हाँ, कोई अल्लाह दूसरा मेथड करता, तुम बोलते ये इलॉजिकल है। दिस इज द क्यों ओनली इलॉजिकल है? लॉजिकल वे टू शो देमसेल्फ। अगर कोई मिरेकल दिखाता अल्लाह, तो बोलते नहीं ये दुनिया का कैसे हो सकता सारा है, सबको कैसे पता चल इलॉजिकल सकता है एक चीज, साथ? दुनिया की सबसे बड़ी साहिल इलॉजिकल भाई ये चीज वाकई में लिंग है मूसा यार। के साथ हो गई कि उसको नंगा करके पूरी दुनिया के सामने दुहराया, अदफ नंगा। तुम पिंग हो वो और तुम लॉजिकल है, वो लॉजिकल है। लेकिन अगर अल्लाह किसी किसी वो हकीम वगैरह के थ्रू मूसा को साबित करवा देता तो वो इलॉजिकल होता। हाँ, वल्लाह वो इलॉजिकल। यार साहिल भाई, मैं तो बताता हूँ कि ये वाली जो चड्डी नहीं निकली थी, ये वाली जो आपके सामने, हाँ, वो मूसा के दौर में ही निकली थी। बीच में से हथियार निकालो, मूत लो। किसी को पता नहीं था, तो लोगों ने देखा ये अपना सिर पे सामान निकाल के क्यों मूतते हैं, पूरा उतारते क्यों नहीं, तो इल्जाम लगा दिया।
अल्लाह की ये हाँ चड्डी तभी निकली थी हाँ, फ्रंट लाइन रूप अब्दुल्ला भाई ने ये सही कहा अब्दुल्ला भाई ने कि हकीम लुकमान को नाजिल कर देता मौजिजा करके। यानी खुद सोचो यार कि ये बेचारों के पास असल में कोई जवाब नहीं बचा है। कितना इन लोग के अंदर से कितना यानी मायूसी झलकती है, देखो ना कि भाई कोशिश कर रहे लेकिन देख रहे ये दुनिया के बेचारे जो है वो एकदम मायूस हो गए हैं, हारे हुए नजर आ रहे हैं। सोचो अल्लाह के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मूसा को, एक शर्म वाले बंदे को दुनिया के सामने नंगा कर। मैं बोलता हूं अभी देखो एक एटीट्यूड अपना क्या होता है, दुनिया गई गांड मार, आई एम रियली सॉरी इसको समझाने के लिए बोल रहा हूं। इल्ला बिल्ला। गंदी बात, गंदी गंदी अच्छा गंदी छोड़, गंदी गंदी बात। नहीं बोलता हूँ थोड़ा हल्का वर्ड यूज करता हूँ। नहीं, मैं कभी कभी सख्त वर्ड इस वजह से यूज करता हूँ ना ताकि इनके दिमाग खुले। मेरी दुनिया जाए वो भाड़ में कह दें, भाड़ में। मनोकामना नहीं रहती है वो, मतलब ये मेरे दिल से मैं नहीं करता हूँ कि मैं चाहता हूँ, ऐसा नहीं। इनको ये बातें चुभे इस वजह से कभी कभी मैं बहुत हार्श वर्ड यूज करता हूँ। अच्छा चलो ऐसा कर लेते कि भाई अपन क्या बोलते हैं, दुनिया अपने बारे में क्या बोल रही है अपने को फर्क नहीं पड़ता, दुनिया गई भाड़ में, ठीक है। वहां पे मूसा के लिए भी तो अल्लाह ये एटीट्यूड रख सकता था ना, या मूसा ये एटीट्यूड रख सकते थे कि भाई बोलते हैं बोलने तो हमको क्या करने का, मेरे अल्लाह को पता है मेरे दिल का मामला, मेरे सामान मुबारक का मामला मेरे अल्लाह को पता है, मेरी बीवी को पता है, मेरे को दुनिया से क्या करने का। ये करने के बजाय ये बेहतर होता, ये लॉजिकल है कि ये लॉजिकल है और ये अच्छा काम है कि एक शर्म वाले इंसान को तुम किसी के सामने जाके दुनिया भरी बाजार में धंधा कर दो। इनको इतनी अक्ल नहीं है। अभी लास्ट ऐसे ये डिस्कशन तो हो गया कि तुम्हारा अल्लाह जो है वो बेगैरत वाले काम कराया, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब ये बताओ कि तुमने इलॉजिकल की बात की, ये बताओ कि कपड़ा लेके पत्थर कैसे भागता है भाई। और अगर बाई चांस उनके कौम ने बवासीर के लिए पूछ लिया होता है कि शायद बवासीर है, फिर क्या दिखाते? या तो उल्टे होकर नमाज पढ़ते, अल्लाह ज्यादा अच्छी नीचे तरीके करके से ताकि जानता सब था। देखें। अल्लाह ने हिसाब लगाया होगा कि ना आपस में बात रखने से बेहतर ये होगा कि शेयर कर दी जाए ताकि इसकी लाइफ बर्बाद ना हो। अल्लाह ज्यादा अच्छा बेहतर जानता है। अल्लाह नोज द बेस्ट, उसको पता है क्या अच्छा रहेगा। रुक रे भाई, साजिद का सवाल एक ले ले फिर मैं यार साहिल, सॉरी साजिद का सवाल, साजिद का सवाल पहले, सबसे पहले साजिद का सवाल। भारती अगर ये बता कि अगर वो लोग ये इल्जाम लगाते कि इसको भवंडर हो गया है, भवंडर बोलते ना भाई लोग, क्या बोलते हो वो बहुत सारे वो पर्चे बटते रहते हैं, भगंदर हाँ भगंदर पाइल की तरह लगता है। तो अगर उनका इल्जाम ये होता है कि मूसा को भगंदर हो गया है तो क्या दिखाता अल्लाह फिर? हेलो, ये भगंदर क्या होता है रे? वो पिछवाड़े का जो फाइल्स। अरे यार अच्छी तरीके से कहो, साइंटिफिक वे में कहो। यहाँ पे मैंने कहा ना 7,000 लोग देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे औरतें होंगी, है ना? तो शो सम रेस्पेक्ट। कोई भी इस्लामिक स्कॉलर में नहीं जानता जो गाली निकलता है। जो सवाल किया है वो पूछ। पाइल्स और फिस्तुला का अगर वो लोग इल्जाम लगाते तो अल्लाह क्या दिखाता उनको, फिर ये बता। अल्लाह नोज द बेस्ट, अल्लाह नोज द बेस्ट, उनको पता है मैं क्या दिखाता। हो सकता है तो बोंडी दिखानी थी और क्या दिखाना था भाई? उल्टा चलवाता जो बोंड दिखाती है, मतलब बोंड दिखाता है उसमें खून नहीं निकल रहा। लाला जी वो कव्वाली नहीं आई थी? सुन तो लो। नागारो चलो सर के बल चले, तो सर के बल चलते और छेद ऊपर रहता और सारे देखते रहते कि नहीं छेद सही सलामत है। और ये सबसे लॉजिकल होता कि अल्लाह जो वो पिछवाड़ी का सुराग दिखाता फिर मूसा की। क्या यार मोमिनो, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा तो सोचो यार मोमिनो, छी है यार थू। अच्छा अभी इससे लास्ट फिर दूसरे कॉलर्स की तरफ भी बढ़ना है। भारतीय मोमिन ये बता कि ये अरे मैं कह रहा हूँ उस वक्त अल्लाह बेहतर जानता, हो सकता है अल्लाह नहीं दिखा, तुमको कैसे पता उस। हाँ क्या बोल रहे हो आदम साहब? साहिल साहब थू नहीं करनी यार, थू नहीं करनी। मेरी आपकी थूक बहुत अच्छी है, ऐसी बात ना करें। अरे थूक की बेइज्जती कर रहे हैं।
थूक हाँ की ये हाँ ले सर थूक लो की जी, ले सकती है। छोड़ो, वापस लो हो वापस। गई अभी। नहीं चलो एक बार वापस थूक नहीं ले की सकते, तो हाँ वापस वापस नहीं नहीं ले लेते। सकते, हाँ बिल्कुल ठीक है, चले ठीक है, ओके कैरी ऑन कैरी ऑन। ओके भाई भारतीय मोमिन, ये डिस्कशन हो गया, अल्लाह नोज द बेस्ट आपने बोल दिया, ठीक है। ये बताओ कि पत्थर कपड़े लेके सेकंड कैसे के भागता है? लिए मेरे को लगा आदम ने रेस्पेक्ट शो की, लेकिन उसके बाद जो उसने वर्ड यूज किया ना भाई साहब, बहुत गलत अरे वर्ड यूज किया इसमें। विक्टिम कार्ड वो छोड़ दे भाई, ये बता कि पत्थर कैसे, कपड़े कैसे लेके यार भागता है मैंने, पत्थर? हाँ तुम डिसरेस्पेक्ट भी करो, इंसान को तोड़ते हो डिसरेस्पेक्ट करते करते, गालियां निकालते निकालते, फिर इंसान बोलता ही नहीं। देखो ये कैसे खेला लफ्ज यूज जाएगा विक्टिम करता है। कार्ड, खेला जाएगा, खेला जाएगा भाई। पत्थर कैसे कपड़े लेके भागता है वो बोल दे। हाँ तो सुन लो, देखो हाँ भागना का, देखो मेरी बात सुनो, अगर अगर मानो तुम किसी पहाड़ पे हो और तुमने किसी पत्थर पे हाँ अपने कपड़े रखे, वो पत्थर हाँ सिकट गया, तुम क्या बोलोगे? अरे पत्थर भाग गया। हाँ। अब तुम यहाँ पे हैं? सोचोगे मुझे हैं? क्या बोलना है, पहाड़ भाग गया सुकड़ गया, मुझे क्या लफ्ज यूज करना है। एक सीन, अरे पहाड़ सुकड़ गया, अरे तूने बोला क्या? पहाड़ मतलब सुकड़ गया? वो जो पत्थर जो है नहीं नहीं वो स्लिप हो गया। सर, अच्छा इस पे स्लिप ये हो जवाब गया। है, अगर स्लिप होगा तो भाई वो लुढ़कते लुढ़कते घूमते घूमते जाएगा, जब घूमेगा तो जो कपड़ा है ना नीचे गिर कपड़े जाएगा, गिर वो जाए, गिर जाएगा नीचे। और ऐसे सीधा भागते तो करके आगे कभी नहीं। नहीं अरे बोलेगा। देखो ये बोल रहे हैं गिर। रुक रे भाई, पहले सुन ले, देख उन्होंने क्या आर्गुमेंट दिया, सुन ले। तेरे मुंह से भी तूने बोला है, अगर पत्थर लुढ़क भी जाए तो तू ये नहीं बोलेगा पत्थर भाग रहा है, तू बोलेगा पत्थर लुढ़क गया। ये कौन से तुम लोग जमाने में, कौन से भाई लोग, कहां से आ रहे तुम लोग? कौन बोलता है ऐसा पत्थर भाग रहा है? हाँ भाई। यार मेरे को एक बात बोलो, इमरजेंसी में इंसान कुछ भी बोल देता है। अब तुम इमरजेंसी है, तुम बोल रहे हो, नहीं इमरजेंसी मुझे भागना यूज नहीं करना, मुझे रोटेट यूज करना है। इमरजेंसी में बंदा कुछ भी बोल देता है। यार आपके रसूल को क्या इमरजेंसी थी जिस वक्त वो ये कहानी बता रहे थे? भगनपुर जाना था लगता भाई। आपके रसूल ने जब ये कहानी बताई, उस वक्त रसूल को क्या इमरजेंसी थी? अरे बाप रे बाप, यार ये लोग कितनी कोशिश करते हो, लेकिन जितना कोशिश करते हो खुद बम्बू लगाते हो यार ये लोग। इमरजेंसी। हाँ भाई, रसूलुल्लाह को क्या इमरजेंसी थी भाई, बोल जरा। यार मैं कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, अगर तुम मुझसे डिबेट करते ना इस टॉपिक पे, तुम नहीं जीते। तुम मुझे बैक स्टेज करते हो, एक सेंटेंस से बैक स्टेज, उसके बाद जो मैं सेंटेंस बोलता हूँ ना, उसमें असल में दम होता है, वो बोलते हैं ना मैं। अच्छा बोल दे। हाँ बोल दे। तुम अगर तुझमें दम है ना तो मुझे 5 मिनट बिना बैक स्टेज करके यहाँ पे रख। अच्छा बिना बोल, बैक क्या स्टेज और बिना इमरजेंसी म्यूट करके। इमरजेंसी में बोल दिया था, क्या इमरजेंसी? तुमने कौन सा वाला इमरजेंसी ले लिया? मैं दूसरा वाला इमरजेंसी ले रहा हूँ। कौन सा दूसरी वाली इमरजेंसी कौन सी होती है? हाँ मैं कह रहा हूँ इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, अगर वहां पे जल्दी में पत्थर 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 जा रहा है, अब इंसान उसके हाँ। पीछे जाएगा, अब थोड़ी बोलेगा नहीं मुझे वर्ड यूज कौन सा करना है, मैं बोलूंगा सीधे अरे पत्थर भाग गया, मैं उसके पीछे जाऊंगा, अरे पत्थर रुक तो सही, पत्थर भाग अब क्या थोड़ी बोलेगा मैं यूज करूंगा, नहीं मुझे फिजिक्स यूज करनी है, वो पत्थर क्या कर रहा अबे है उसके हिसाब से मुझे बोलना पड़ेगा। इतना मैं भारतीय देखो वो मोमिन हंस रहा रुक है। जा, क्या चाहते हो? भारतीय मोमिन रुक। पत्थर भाग गया तू बोलेगा? भारतीय मोमिन, अरे अनम्यूट कर ले भाई। पहुंचेगा। ये कौन सी इमरजेंसी थी भाई जो पत्थर भाग गया, कौन बोलेगा? और फिजिक्स कहां से आ गया इधर? वो बंदा ये अब 1000 फिजिक्स बाप का जिसने मुझे म्यूट किया, अब ये फिर से बोलेगा तुमने खुद को म्यूट किया, इसने म्यूट किया, किसी ने म्यूट किया मुझे। म्यूट होता है सबका। अरे बात सुन, चल ऐसा करते हैं, अगर तूने खुद को म्यूट किया है तू 1000 बाप का, और अगर किसी और ने म्यूट किया है तो वो भी 1000 बाप का। चल बोल। हाँ ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बोल ना। चलो भाई, देखा आपने क्या किया। बोल हाँ ना। अगर मैंने खुद को म्यूट किया होगा तो मैं 2000 बाप का, अगर आप में से किसी ने म्यूट किया होगा वो 10,000 बाप का। कोई मसला नहीं, चाहे वो 2 बाप का हो चाहे 10,000 बाप का हो, एक ही मसला, टेंशन कोई नहीं है। तो अब किलकिल खत्म कर और मुद्दे पे बात हाँ कर। किसी के दिल में अभी रोने की आवाज आ रही है, कोई बंदा यार। साहिल
आवाज भाग रही है। अबे आवाज आ रही थी, आवाज अपने भाग रही है, आवाज भाग रही है। हाँ, आवाज भाग रही है कपड़ा लेके। कोई बंदा अपने आप को कोस रहा है। एक मैंने सेकंड क्यों रुक जा, बोला ये बात वर्ड? रुक जा, एक सेकंड रुक जा। साहिल भाई अभी देखना सारे के सारे म्यूट होंगे। DANGER नहीं हुए। डंगर्स अरे कहाँ म्यूट हुए? हेलो, हम लोग हम सब सब म्यूट थे ना। अभी अरे साहिल ये किसी- खुद ने म्यूट किया है इसने। साहिल किसी अरे इंसान ये- को ले यार। हाँ यार, ये प्रॉब्लम इसका ना मेरे ख्याल से डीले विले चल रहा है, इसका कुछ तो लोचा है। पर इसने तो पूरा खोल हाँ। दिया है, दूसरे से बात करते हैं, छोड़ो। ये वैसे भी डंगर है एक नंबर का, इसने पूरा पोल खोल दिया है। इमरजेंसी, भागना ना, ये करना। हाँ भाई आदिल चौधरी साहब। हाँ भाई बोलो। सर मोमिन है आप? ऑब्वियसली। सर अभी भी है भाई? ऑब्वियसली बोल के निकल गया भाई। ये क्या मामला थे? ऑब्वियसली बोल के निकल गया वो। मतलब वो नहीं चाहते कि आज ही मुझे छोड़ना पड़े, थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं। कोई मसला नहीं भाई, आप एक महीने का और टाइम लें, उसके बाद छोड़ें, कोई मसला नहीं। यार एन के नाम से कोई बंदा है साहिल, ये इसको के अपना माइक और कैमरा कनेक्ट करे। निकी एनके खान, साहब, ये अरे फीमेल लग रही नाम है। नाम नहीं, अरे नाम सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, निकाल दें यार, निकाल दे, सॉरी, माय बैड माय बैड माय बैड, गलती हो गई आज। अमूमन ऐसी गलती नहीं होती मुझसे, लेकिन गलती हो गई आज। अच्छा एनके जी, आप फिर से ज्वाइन करें, अलग एक नाम से आए। वैसे भी आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड था। हाँ भाई फरदीन भाई, क्या हालचाल? लेकिन यार एक बंदे का नाम लेने दे यार, एक बंदे का नाम, ये अब ये नाम लेना है मेरे को, वाजिद शेख। यार आप इतने बेगैरत हैं, इतने बेगैरत हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं। एक सेकंड भाई एक सेकंड, फरदीन भाई एक सेकंड रुकिए। वाजिद शेख साहब, आप इतने बगैरत हैं, इतने बगैरत हैं, इतने बगैरत हैं कि मैं कहता हूं कि अगर 1000 बगैरत मरे, उसके बाद एक बगैरत महाबगैरत पैदा हो, ठीक है, और फिर 1000 बगैरत औरतें मरे, और उनके बाद एक महाबगैरत औरत पैदा हो, उस तरह के 1000 बगैरत लोग, महाबगैरत लोग पैदा हो जाएं, महाबगैरत मर्द और महाबगैरत औरतें, फिर उन 1000 महाबगैरत मर्दों और औरतों के मिलाप से कुछ कौम पैदा हो, और उस कौम में जो सबसे महातरीन महाबगैरत होएगा, उसका और महाबगैरत जो लड़की है, उसमें से जो बच्चा पैदा होगा वो आप हैं। वो भी आधा सुलेमान के बच्चे की तरह। यार ये इतना बगैरत है साहिल, ये सिर्फ आता है, गाली वाला नाम रखता है, माइक कैमरा कनेक्टेड नहीं होता कि इसको हम लाइव चैट में भी ले लें। इसने मेरे पे भी यही करता है, मेरी लाइव स्ट्रीम में भी, तेरी लाइव स्ट्रीम में भी यही करता है, और कभी भी ये आएगा नहीं माइक और कैमरे के साथ किससे बात करें। पिछवाड़ी फटती होगी भाई इसकी। सिर्फ बैक स्टेज कुपाई करता, और वो भी आधा। बाय द वे साजिद भाई थैंक यू जी, बात करें। हाँ भाई फरदीन,